हेलो दोस्तों, रुद्र एक तलवार मास्टर के एक नए अध्याय पे आप लोग का स्वागत है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्यारा से कमेंट करना ना भूलें। आगे की कहानी और दूसरी कहानियों को जल्दी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्दी से अपडेट मिले। धन्यवाद। नाद भारी चेहरे के साथ जमीन से रेंगता हुआ ऊपर आया और रुद्र की पीछे हत्ती पीठ को ठंडी निगाहों से देखने लगा। बिना कुछ कहे वह चलने से पहले अपनी छाती पर लगे घाव को ठीक करने की कोशिश करने लगा। उसकी अंतरिक्ष अंगूठी छीन ली गई थी और रुद्र ने उसे अपमानित किया था, लेकिन वह एक भी शब्द नहीं बोल सका। बदला तो बाद में भी लिया जा सकता है, जब तक वह जीवित रहेगा वह आज जो अविश्वसनीय अपमान सहा था उसे मिटाने का अवसर ढूंढने में सक्षम रहेगा। खून से लथपथ तीसरा भाई करण नाद के पीछे खड़ा था और उसकी आंखों में भयानक ताक थी, जबकि उसके अंदर से हत्या की तीव्र इच्छा निकल रही थी। रुद्र ने अपनी हरकतें रोक दी और अपना सिर घुमाकर तीसरे भाई की ओर देखा। किसने कहा कि तुम जा सकते हो? अपनी तलवार के वार से तलवार क्यूई का एक विस्फोट उस आदमी पर उड़ गया। तीसरे भाई को पहले ही गंभीर चोटें लग चुकी थीं, जिससे उसकी अधिकांश शक्ति समाप्त हो चुकी थी। इस प्रकार वह इस प्रहार से बच नहीं सका और तलवार क्यूई द्वारा उसे छेद दिया गया। खून से लथपथ तीसरा भाई धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा और उसके गले में अंगूठे के आकार के छेद से और अधिक खून बहने लगा। करण नाद थोड़ा हिला, लेकिन वह बिना रुके आगे बढ़ता रहा। वह शीघ्र ही पर्वत श्रृंखला के पार गायब हो गया। रुद्र रघुवीर के पास गया और उसके घावों का निरीक्षण किया, फिर उसे खिलाने के लिए रेडिएंट सेंट फोर्स से भरी 2 अन्य गोलियां ले लीं। नहीं रुद्र, एक गोली काफी है, दूसरी रोहित भाई को दे दो। रघुवीर ने रुद्र को दूसरी गोली खिलाने से रोक दिया। अपना सिर हिलाते हुए रुद्र ने एक गोली रघुवीर के मुंह में डाल दी और फिर रोहित की ओर मुड़कर उसे भी एक गोली दे दी। थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ रोहित ने गोली मुंह में ले ली और फिर ठीक होने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। अपनी सहज चुप्पी के कारण उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। रुद्र उस पीले कपड़े वाली लड़की के पास गया और बोला, कृपया थोड़ी देर के लिए इन दोनों का ध्यान रखो, मैं पास से कुछ चीजें लेने जा रहा हूं। लड़की ने रुद्र की ओर तिरछी नजर से देखा और फिर बिना कुछ कहे गुस्से से अपना सिर एक तरफ घुमा लिया। रुद्र ने भी बात को घुमा फिराकर नहीं कहा, बल्कि अपने चारों ओर देखा। अपने पैरों के पंजों को जमीन पर दबाते हुए वह तुरंत तीर की तरह एक निश्चित दिशा में चला गया और फिर तुरंत ही नजरों से ओझल हो गया। ये देखकर कि रुद्र अंततः कैसे गायब हो गया, धनुषधारी लड़की अप्रसन्न होकर मुंह बनाने लगी, तथा उसके सुंदर चेहरे पर कुछ क्रोध झलक रहा था। रुद्र कलाई के आकार की शाखाओं का एक गुच्छा लेकर शीघ्रता से लौटा। उन्हें जमीन पर रखकर रुद्र ने रस्सियों और कुछ रजाइयों के ढेर निकाले और उनसे काम करने लगा। तुरंत ही रघुवीर के लेटने के लिए एक साधारण स्ट्रेचर तैयार कर दिया गया। रघुवीर को सावधानीपूर्वक स्ट्रेचर पर लिटाते हुए रुद्र को पता चला कि रघुवीर की कमर लगभग आधी कट चुकी है, जिससे चलना असंभव हो गया है। यहां तक कि खड़ा रहना भी असंभव हो जाएगा, इसलिए स्ट्रेचर की जरूरत पड़ेगी। भाई रुद्र, मुझे इतना परेशान करने के लिए खेद है, रघुवीर भावुक होकर बोला। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। रघुवीर, अगर मैं तुम्हारा भाई हूं तो ऐसे शब्द मत कहो। रघुवीर ने बिना कुछ कहे रुद्र का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसका हृदय भावनाओं से भर गया था। स्ट्रेचर को पकड़कर रुद्र ने उसे हवा में उठा लिया, जिससे स्ट्रेचर उसके कंधों पर आ गया। रोहित की ओर देखते हुए उन्होंने पूछा, क्या तुम अभी भी हिलने डुलने में सक्षम हो? रोहित ने रेडिएंट सेंट फोर्स वाली गोली खाने के बाद उसका शरीर पहले से बेहतर स्थिति में था। यद्यपि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, फिर भी कुछ न होने से तो ये बेहतर ही था। कुछ प्रयास के बाद रोहित खड़ा हुआ और रुद्र को जटिल भाव से देखने लगा। मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं लड़ नहीं पाऊंगा। हालांकि मैं दौड़ने में सक्षम हूं। ये बेकार बैठने के लिए अच्छी जगह नहीं है, चलो चलें, रुद्र ने कहा। न तो लड़की और न ही रोहित को इस पर कोई आपत्ति थी, और इसलिए दूसरे, तीसरे और चौथे भाइयों की स्पेस बेल्ट लेने के बाद वे चारों उस क्षेत्र से चले गए। टकराना। अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी और उतनी ही बड़ी मात्रा में ऊर्जा हवा में लहराती हुई दिखाई दी। रुद्र और अन्य लोगों को यह भी पता चला कि उनके नीचे की धरती हल्की सी हिल रही थी। बैंग 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 बैंग, दूर से तेज आवाज और बड़ी मात्रा में ऊर्जा देखी और सुनी जा सकती थी। लंबी दूरी होने के बावजूद धरती का हिलना जारी रहा और यहां तक कि जमीन में हल्की दरारें भी पड़ गईं। रुद्र और अन्य लोगों ने तुरंत अपनी गतिविधियां रोक दी और कई 100 मीटर दूर एक विशाल पर्वत की ओर देखने लगे, जहां वे बड़ी मुश्किल से यह समझ पा रहे थे कि वहां क्या हो रहा है। वहां लोग लड़ रहे हैं, वे काफी मजबूत लग रहे हैं, रुद्र ने गंभीर भाव से कहा। जैसे ही उसने ये कहा, एक विशाल लोहे जैसी सील पहाड़ से उड़कर जमीन पर गिर पड़ी। टकराना। एक बार फिर जोरदार धमाके के साथ धरती हिली, पहले से भी अधिक तेज लहर उठी, ऐसा लगा मानो भूकंप आ गया हो। ये खजाने के पहाड़ की मुहर है, लड़की सदमे में चिल्ला उठी। उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, गौरव का किसी से झगड़ा हो रहा है।
ये देखते हुए कि खजाने के पहाड़ की सील कितनी दूर तक उड़ गई थी, दुश्मन बहुत मजबूत होना चाहिए, या फिर उनमें से बहुत सारे होने चाहिए। उसी क्षण सील वापस पहाड़ी ढलान की ओर ऊपर की ओर उड़ने लगी। रुद्र और अन्य तीनों ने देखा कि इससे पहले कि सील नीचे उड़कर आ पाती, एक और आकृति हवा में उड़ी और उसकी ज्वलंत लाल तलवार सील पर टूट पड़ी। टकराना। बिजली की गड़गड़ाहट की तरह इस ध्वनि ने सभी के कानों को झकझोर दिया, क्योंकि उन्होंने ऊर्जा की एक लहर को उड़ते हुए देखा। सील लगातार पीछे की ओर उड़ते हुए हवा में डगमगा रही थी। शासक शस्त्र। वह तलवार शासक का आयुध होना चाहिए ताकि वह खजाने के पहाड़ की सील को इतनी दूर तक पीछे धकेल सके। लड़की सदमे में चिल्ला उठी। रुद्र ने यह दृश्य देखते ही गंभीर होकर कहा, अभी उनके पास जाना बुद्धिमानी नहीं होगी। चलो जल्दी से चलें और चलें। यदि घायल रघुवीर उसके ऊपर न होता तो वह ऊपर के दृश्य की जांच करता। रघुवीर की खातिर वह सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाएंगे। रुद्र ने स्ट्रेचर लिया और लड़की को वहां से दूर ले गया, जबकि कबीर अपने होंठ काटते हुए उसके पीछे पीछे चल रहा था। जैसे ही पहाड़ हिंसक रूप से हिलने लगे, जमीन भी एक बार फिर हिलने लगी। यहां तक कि रुद्र के पैरों के पास की जमीन भी फटने लगी, क्योंकि भयंकर युद्ध की आवाजें सुनाई देने लगी, उसके कान कंपन से कांपने लगे। कुछ साहसी लोग इस दृश्य से आकर्षित हुए और युद्ध की आवाजों की ओर उड़ चले। उनमें से अधिकांश ने पहले ही अपने स्पेस बेल्ट खो दिए थे और उन पर भारी पट्टियां बंधी हुई थीं, जबकि कुछ काफी दयनीय दिख रहे थे। जैसे ही उन्होंने रुद्र के पीछे घायल सदस्यों को देखा, दो अधिक संपन्न दिखने वाले व्यक्ति तेजी से रुद्र की ओर दौड़े। दोनों की गति बहुत तेज थी और उन्होंने एक ही झटके में कई 100 मीटर की दूरी तय कर ली थी। रुद्र और अन्य लोगों का नाप लेने के लिए तेजी से रुकते हुए उन्होंने देखा कि रुद्र और दूसरी लड़की की उम्र अधिक से अधिक 25 वर्ष से अधिक नहीं थी। उनका आत्मविश्वास तब और बढ़ गया जब उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, तुम वहां चुपचाप खड़े रहो। इसके साथ ही उन्होंने दूरी कम कर ली। रुद्र की आंखें चमक उठीं जब लड़की ने तुरंत अपना लंबा धनुष उठाया और उससे 2 सुनहरे बाण छोड़े। वे अत्यंत तीव्र गति से यात्रा करते थे। दोनों सुनहरे तीर हवा में सुनहरे निशान के साथ उड़े, जैसे वे टूटते हुए तारे हों जो उन दो व्यक्तियों के और करीब उड़ रहे थे। जब उन दोनों ने देखा कि लड़की ने अपना धनुष निकाल लिया है तो उन्होंने तुरंत ही एहतियात के तौर पर अपने शस्त्र निकाल लिए। जैसे ही सुनहरे तीर छोड़े गए, वे उन्हें काटने के प्रयास में अपनी तलवारें लहराने लगे। पृथ्वी संत मास्टर्स। रुद्र का दिल धड़क उठा। उनकी संत शक्ति की धड़कनों से रुद्र को पता चल गया कि वे दोनों कितने शक्तिशाली थे। टकराना। टकराना। दो धातु की आवाजों के बाद विस्फोटों से उत्पन्न धुआं, जो टकराव के कारण मिट्टी और घास के हवा में उछलने से उत्पन्न हुआ था, ने दोनों व्यक्तियों को दृष्टि से ओझल कर दिया। इसके बाद ऊर्जा के कारण दोनों व्यक्ति सीधे हवा में उछल गए। उन्होंने अनजाने में ही अपना पूरा मुंह खून से भरकर थूक दिया। यद्यपि वह लड़की बहुत छोटी थी, फिर भी वह अपने जानलेवा हमलों में बहुत दृढ़ थी, उन लोगों के विपरीत जो सुरक्षित जीवन शैली में पैदा हुए और पले बड़े थे। एक अनुभवी योद्धा की तरह, जिसने अनगिनत युद्धों का अनुभव किया हो, वह सहजता से आगे बढ़ी जब उसकी नाजुक जैद जैसी अंगुलियों ने धनुष की डोरी खींची। धीरे धीरे उसे खींचते हुए उसने तुरंत उसे छोड़ दिया और एक सुनहरा तीर अपने से दूर छोड़ दिया। हुश हुश। 2 सुनहरे तीरों से सुनहरी रोशनी का निशान छोड़ते हुए 2 टंकारें सुनी जा सकती थीं, जब वे दोनों व्यक्तियों की ओर जा रहे थे। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, तीर उनकी छाती में जा लगे। दोनों व्यक्तियों ने एक साथ पीड़ा से चीखें निकाली, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी छाती में मुट्ठी के आकार का छेद हो गया है। जैसे ही सुनहरे तीर उनके शरीर से आगे बढ़े, ऊर्जा के अवशेष उनके शरीर के भीतर फट गए और उनके आंतरिक अंग तुरंत नष्ट हो गए। जैसे ही वे लोग दर्द से चिल्लाए, वे तुरंत चुप हो गए। वे दोनों पृथ्वी संत मास्टर थे, लेकिन उन दोनों को लड़की और उसके लंबे धनुष द्वारा आसानी से मार दिया गया था। आसपास के सभी लोग इस लड़ाई को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। जिन लोगों के मन में शुरू में रुद्र और उसके समूह को लूटने का विचार था, उन्होंने तुरंत ही लड़ने का सारा विचार त्याग दिया। वह पीले वस्त्र वाली लड़की कौन है और वह कितनी शक्तिशाली है? जो 2 आदमी उनके टोकन के पीछे थे वे पृथ्वी संत मास्टर्स थे, लेकिन वे भी आसानी से उसके द्वारा मारे गए। मैं देख सकता हूं कि यह लड़की इतनी बुरी नहीं है, लेकिन वह इतनी कम उम्र में इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? भविष्य में जो भी उससे विवाह करेगा, वह सचमुच धन्य होगा। शश, धीरे बोलो, अगर उसने सुन लिया तो क्या होगा? अगर वह गुस्सा हो गई तो जैसे ही वह गोली चलाना शुरू करेगी, हमारे लिए सब खत्म हो जाएगा। ये सही है, तुम्हारे जैसे नौजवान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। ढीली जबान आपके लिए मुसीबत बन सकती है। आप जो बोलते हैं उसमें सावधानी बरतें और भगवान के लिए कुछ भी अनावश्यक न कहें। दूर से 3 आदमी आपस में बातें करते हुए दिखाई दिए। रुद्र को देखकर किसी की भी उसके करीब आने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद बमुश्किल ही किसी ने रुद्र और उसके समूह का रास्ता रोकने की हिम्मत की। रुद्र स्ट्रेचर को अपने सामने पकड़े हुए आगे की ओर दौड़ा। जब वह उन 2 लोगों के पास पहुंचा जिन्होंने उनका रास्ता रोका था, तो उसने उनका सामान एकत्र कर लिया, एक स्पेस रिंग और एक सुंदर दिखने वाला स्पेस बेल्ट।
लड़की ने देखा कि रुद्र बिना कुछ बोले उन लोगों के सामान की तलाशी ले रहा था। अपनी पीठ पर धनुष बांधकर वह रुद्र के पीछे पीछे चली गई। जब वे दोनों वहां से चले गए, गौरव ने काफी समय तक युद्ध जारी रखा, जिससे रुद्र को कई किलोमीटर दूर तक जाने का मौका मिल गया। कई विस्फोटों की आवाजें सुनने के बाद भी रुद्र और समूह पीछे नहीं मुड़े और आगे बढ़ते रहे। 6 घंटे बाद रुद्र और उसका समूह अब काफी दूर निकल गया था और अंततः एक गुफा में आराम करने के लिए रुक गया। अंधेरी गुफा के भीतर एक छोटा सा कैंपफायर जलता हुआ देखा जा सकता था। इस गुफा में हाल ही में कोई व्यक्ति रह रहा है, इसे भूल जाओ, चलो इसमें रहते हैं। रुद्र ने रघुवीर को सावधानीपूर्वक जमीन पर बैठाने से पहले कहा। गुफा के द्वार के आसपास की अनेक अछूती शाखाओं को एकत्र करके रुद्र ने उन्हें मशाल के रूप में उपयोग करने के लिए जला दिया। शाखाएं ज्यादा देर तक नहीं जलेंगी, पहले आप सभी को आराम करने के लिए अंदर जाना चाहिए, मैं कुछ और शाखाएं ढूंढने जाऊंगा। ऐसा कहकर रुद्र ढलान से नीचे उतरने के लिए मुड़ा और कुछ और शाखाएं तथा सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। जब रुद्र शाखाएं इकट्ठा कर रहा था तो पदचापों की आवाजें सुनाई देने लगीं। आवाज को नजरअंदाज करते हुए रुद्र जमीन पर पड़ी पेड़ की शाखाओं को इकट्ठा करता रहा। शीघ्र ही 2 छायाएं उड़कर सामने आईं। देखने से ऐसा लग रहा था कि दोनों की उम्र लगभग 40 वर्ष थी। उनमें से एक काफी मजबूत कदकाठी का था और उसने काले रंग का बिना आस्तीन का गाउन पहना हुआ था। उसकी दोनों काली भुजाएं मांसपेशियों से भरी हुई थीं और उसने नीले रंग की पतलून और कपड़े के जूते पहने हुए थे। दूसरा आदमी बिल्कुल बराबर कदकाठी का था और उसकी लंबाई भी ज्यादा नहीं थी। उसका चेहरा भीड़ से बात करने के लिए उपयुक्त था, लेकिन उसकी साधारण सी दिखने वाली आंखें चमक रही थीं। उसने सफेद चोगा पहना था जो काफी क्षतिग्रस्त था और उस पर पास की घास के कारण हरे दाग लगे हुए थे। जैसे ही रुद्र ने उन दोनों को नापा, उन्होंने पलटकर रुद्र की ओर देखा। ये जानकर कि रुद्र की उम्र 20 वर्ष से अधिक नहीं है, दोनों पुरुषों ने अपनी सतर्कता छोड़ दी। रुद्र ने कुछ देर तक उन दोनों को देखा, फिर वह फिर से जमीन से टहनियां उठाने लगा। रस्सी के एक धागे से उसने लकड़ियों के एक बंडल को बांधा और फिर उन्हें अपने स्पेस रिंग में डाल दिया। अब चूंकि रुद्र एक पृथ्वी संत मास्टर था, उसके पास अपनी अंतरिक्ष अंगूठी को छिपाने का कोई कारण नहीं था। उसकी शक्ति स्वयं की रक्षा करने के लिए पर्याप्त थी, इसलिए अंतरिक्ष की अंगूठी जिसे उसने मूल रूप से सिंहनाद में छिपा रखा था, अब गर्व से उसके हाथ में पहनी हुई थी। जब उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने हाथ पर स्पेस रिंग देखी तो उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक उभरी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मजबूत कद वाले आदमी ने एक लौकी निकाली और सावधानी से आह भरने से पहले उसका एक बड़ा घूंट पीना शुरू किया। फिर रुद्र की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, भाई तुम सचमुच बहुत बहादुर हो। आप जैसे युवा और निर्लज बालक के भाड़े के सैनिकों की सभा में भाग लेने के कारण मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूं। आखिर तुम शाखाएं किस लिए इकट्ठी कर रहे हो? रुद्र ने अपना सिर झुकाकर उस आदमी की ओर देखा। वह अपनी स्पष्ट आंखों के साथ काफी सरल और ईमानदार लग रहा था। मैं इनका इस्तेमाल आग जलाने के लिए कर रहा हूं, रुद्र ने उत्तर दिया। जैसे ही सभी शाखाएं एकत्र कर ली गईं और उनका बंडल बना लिया गया, रुद्र ने उन्हें अपने अंतरिक्ष वलय में रख लिया और बिना पीछे देखे तुरंत वहां से चला गया। जब वह मजबूत दिखने वाला आदमी, जहां वह रुद्र से बात कर रहा था, वहीं खड़ा होकर उसकी ओर देखने लगा, तो वह उनसे दूर भाग गया और फिर धीरे से बोला, वह बच्चा बहुत रहस्यमय है। हाँ, मुझे भी लगता है कि वह काफी रहस्यमय है। इतनी कम उम्र में भाग लेने वाले एक बच्चे के लिए वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है जब मैं उसकी उम्र का था। ये कितनी सराहनीय उपलब्धि है। उसका साथी हंसा। फिर उस आदमी ने हल्की सी व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा, बिमल, क्या तुमने देखा कि उसकी उंगली में जो अंगूठी थी वह वास्तव में एक स्पेस रिंग थी? एक अंतरिक्ष वलय। वह मजबूत कद काठी का आदमी शर्म से अपने गंजे सिर को खुजलाने से पहले कड़वी मुस्कान के साथ हौंफने लगा। मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था ऋत्विक, मैं समझ गया था कि वह बच्चा मुझसे कई गुना अधिक शक्तिशाली था। स्पेस रिंग होने के बावजूद एक साधारण स्पेस बेल्ट किसी व्यक्ति के रोजमर्रा के उपयोग के लिए पर्याप्त है। अगर कोई व्यक्ति पहले से इसकी तैयारी कर ले तो वह कुछ पैसे बचा लेगा। अधेड़ उम्र का आदमी कुछ नहीं बोला और उसी दिशा में देखता रहा जिस ओर रुद्र भाग रहा था। थोड़ी देर बाद वह दूसरे आदमी के साथ दूसरी दिशा में चला गया। रुद्र तुरंत मूल गुफा में लौट आया और कैंप फायर शुरू करने के लिए तुरंत अपने स्पेस रिंग के भीतर से शाखाएं निकाल लीं। रघुवीर की गंभीर चोटों के कारण उसकी गतिशीलता बहुत सीमित हो गई थी, इसलिए रुद्र ने गणना की थी कि उन्हें आधे महीने तक गुफा के भीतर ही रहना होगा और रघुवीर की हालत स्थिर होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। इसी कारण से उसने बड़ी मात्रा में शाखाओं का भंडार जमा कर लिया था, जिससे गुफा का एक कोना कलाई के आकार की लकड़ियों के ढेर से भर गया था। आग में कुछ और लकड़ियां डालते हुए रुद्र ने रघुवीर के अंतरिक्ष बैग से कुछ औषधीय जड़ी बूटियां निकाली ताकि उसके घावों का इलाज किया जा सके और फिर उन पर कुछ पट्टियां लपेटी जा सकें। उसी समय समान रूप से घायल रोहित ने निगलने के लिए कुछ औषधीय गोलियां निकाल ली थीं और फिर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया था तथा उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं ताकि उसका शरीर उपचार पर ध्यान केंद्रित कर सके। लड़की गुफा के एक कोने में एक चट्टान पर बैठी हुई एकाग्र भाव से अपने सुनहरे धनुष को धीरे से हिला रही थी।
पूरी गुफा में शांति थी और केवल आग की चिंगारी की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। उसी समय गुफा में चलते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी, जिससे रुद्र, जो रघुवीर के घावों की देखभाल कर रहा था, तुरंत अपनी हरकतें रोककर प्रवेश द्वार की ओर देखने लगा। वह पहले से ही लड़ने के लिए तैयार था। हालांकि रघुवीर पहले से बेहतर स्थिति में था, लेकिन वह लड़ने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं था। कमर क्षतिग्रस्त होने के कारण वह अधिक बल लगाने में असमर्थ था, इसलिए रुद्र को उसकी रक्षा करनी पड़ी। लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया और हाथ में धनुष पकड़े हुए गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखने लगी। यद्यपि ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसे चुनौती दे सकते थे, लेकिन गौरव और दूसरे उपयोगकर्ता को रूलर आर्मामेंट के साथ देखने के बाद वे दोनों समान रूप से भयभीत और सतर्क थे। एक क्षण में दो आकृतियां रुद्र की दृष्टि में आईं। कैंप फायर की रोशनी में रुद्र को उन दो व्यक्तियों की आकृतियां दिखाई दे रही थीं। उनमें से एक ने काले रंग का बिना आस्तीन का गाउन पहना हुआ था और वह काफी मजबूत कदकाठी का था, जिससे उसकी काली त्वचा और मांसल भुजाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। उसके पीछे खड़ा अधेड़ उम्र का आदमी सुडौल शरीर का था। ये वही दो लोग थे जिन्हें रुद्र ने कुछ समय पहले शाखाएं इकट्ठा करते समय देखा था। चले जाओ, लड़की ने दोनों को ठंडे स्वर में आदेश दिया। जैसे ही दोनों पुरुषों ने लड़की को बोलते देखा, मजबूत दिखने वाले आदमी ने उसके सुंदर चेहरे को देखा और तुरंत वहीं रुक गया जहां वह खड़ा था। जल्दी से होश में आते हुए वह उदास भाव से बोला, मिस बहुत जिंदादिल हैं। मैं 30 वर्षों से यात्रा कर रहा हूं, फिर भी मैंने इससे पहले इतनी जीवंत महिला नहीं देखी। आपका नाम क्या होगा? मैंने इस गुफा की खोज स्वयं की थी और संयोगवश जब मैं वहां से निकला ही था, तभी कोई अंदर आ गया। फिर भी आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं, जबकि वास्तव में यह आपको ही जाना चाहिए। फिर उस आदमी ने गुफा के चारों ओर देखा और जल्दी से पाया कि वहां मौजूद लोगों में से एक वही था जिसे उन्होंने कुछ समय पहले देखा था, रुद्र। जब उसने उसे देखा तो वह मुस्कुराया, कितना संयोग है साथी भाई, हमने एक बार फिर एक दूसरे को पा लिया है। रुद्र ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और मजबूत दिखने वाले व्यक्ति को तीखी नजर से देखा और पाया कि वे दोनों ही पृथ्वी संत मास्टर थे। जबकि महान संत मास्टर क्षेत्र से पृथ्वी संत मास्टर क्षेत्र तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या केवल 10% थी, तथा 50 वर्ष की आयु से पहले पृथ्वी संत मास्टर बनने वालों की संभावना 1% थी। इस प्रतियोगिता में कई लाख पुरुष भाग ले रहे थे और उनमें से केवल एक छोटी संख्या, जो 3 अंकों से अधिक नहीं होगी, पृथ्वी संत मास्टर बन पाएगी। अब प्रतियोगिता का यह भाग अंततः समापन पर पहुंच रहा था। इस बिंदु तक शेष बचे कुछ लोग जो पूरी तरह से अक्षुण्ण थे, वे लगभग सभी पृथ्वी संत मास्टर थे, जबकि एक छोटा अल्पसंख्यक महान संत मास्टर थे। इसलिए यह बहुत दुर्लभ था कि दो महान संत गुरु अचानक प्रकट हो जाएं, जैसा कि वे रुद्र के सामने आए। रुद्र के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही वह मजबूत आदमी गुफा के किनारे चला गया और मुस्कुराते हुए बैठ गया। भाई, चूंकि तुम्हारे साथ 2 घायल आदमी हैं, इसलिए मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। आखिरकार हम सभी को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। चूंकि इस समय सभी लोग बहुत सक्रिय होने चाहिए, तो चलिए कुछ बातें करते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता ऋत्विक? मजबूत कद वाले आदमी ने अधेड़ उम्र के आदमी से पूछा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बिमल सही कह रहे हैं। यदि किसी को कोई आपत्ति न हो तो हम सबको आराम करना चाहिए। अगर हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आखिरकार जितने ज्यादा लोग होंगे, हम उतने ही मजबूत होंगे। अधेड़ उम्र का आदमी उस हटे कट्टे आदमी के पास बैठ गया और अपने सामने खड़े 4 लोगों को देखने लगा। लड़की अपना ठंडा मुखौटा बनाए हुए उन दोनों पुरुषों को खतरनाक तरीके से घूर रही थी। उनके चेहरों पर सद्भावना के भाव के बावजूद उसने अपनी सतर्कता कम करने की योजना नहीं बनाई। लड़की की ओर देखते हुए रुद्र एक क्षण के लिए झिझका और फिर सिर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, हम अभी इस गुफा को साझा करेंगे, लेकिन ये याद रखें, यदि कोई हमें किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है तो मुझे अशिष्ट होने का दोष न दें। ऐसा कहते हुए जब रुद्र ने अपना अंतिम वाक्य कहा तो उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक भर गई। ये सुनकर उस मोटे आदमी के बगल में बैठा अधेड़ व्यक्ति एक क्षण के लिए असहज हो गया। उनके जैसे महान पृथ्वी संत मास्टर को एक 20 साल के बच्चे द्वारा धमकी दी जाना सही नहीं लगता। इस प्रकार वह व्यक्ति यह निष्कर्ष निकाल सकता था कि रुद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। किसी व्यक्ति का इतनी भीषण प्रतिस्पर्धा में बिना किसी गंभीर चोट के इतने लंबे समय तक अपने स्पेस बेल्ट पर बने रहना सराहनीय है। उन दोनों को ऐसे अहंकारी भाव से देखना भी एक ऐसा व्यक्ति था जिस पर कोई भरोसा कर सकता था। उस आदमी ने रुद्र की धमकी नहीं सुनी और हंसने लगा। मेरा नाम बिमल है, मेरे बगल वाले आदमी का नाम ऋत्विक है। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? उस हटे कट्टे आदमी का सरल और सीधा व्यवहार देखकर रुद्र ने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि यह आदमी ईमानदार है। इस प्रकार के लोगों के अंदर आमतौर पर कोई षड्यंत्र छिपा नहीं होता, और यदि होता भी तो वे उस पर अमल नहीं करते। रुद्र को अपने सबसे बड़े भाई सुभाष और पवित्र प्रकाश अकादमी के टाइटा के बारे में सोचते ही बहुत पुरानी यादें अचानक उसके दिमाग में ताज़ा हो गईं। ये दोनों उसके सामने खड़े बिमल से बहुत मिलते जुलते थे। इस कारण रुद्र की उसके प्रति अच्छी छवि बनी। मुझे रुद्र कहा जाता है। रुद्र ने बिमल की ओर दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा।
चट्टान पर बैठी लड़की मुस्कुराते हुए रुद्र को उलझन भरी नजरों से देख रही थी। कुछ ही देर बाद उसके चेहरे पर से ठंडी और कठोर अभिव्यक्ति गायब हो गई और उसकी जगह एक दुर्लभ सौम्य अभिव्यक्ति ने ले ली। अपने जीन और साधना पद्धति के कारण रुद्र का रूप असाधारण रूप से सुंदर था और यहाँ तक कि उसे संपूर्ण भी कहा जा सकता था। उसकी मुस्कुराहट किसी को भी अचंभित कर सकती थी और धरती पर ऐसी कोई लड़की नहीं थी जो उसका विरोध कर सके। यहाँ तक कि उसके पास ही खड़ी लड़की भी थोड़ी सी हतप्रभ थी। उसने तुरंत अपने आप को संभाला और रुद्र से नजरें हटाकर दूसरी ओर देखने लगी। रुद्र, मैं देख सकता हूं कि तुम काफी युवा हो, शायद 25 साल के भी नहीं, बिमल ने पूछा। रुद्र ने हल्की सी मुस्कान दी लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दिया। बिमल ने पीले कपड़े वाली लड़की की ओर देखा और पूछना जारी रखा, छोटी लड़की, तुम बहुत सुंदर हो गई हो, यहाँ तक कि मैं भी काफी आश्चर्यचकित हो गया हूँ। आपका क्या नाम है? एक सिसकारी के साथ लड़की उससे दूर हो गई और दीवार से टिककर गुफा की धुंधली छत को देखने लगी। शर्मिंदगी भरी हंसी के साथ वह मोटा आदमी मदद के लिए रुद्र की ओर मुड़ा। बिमल, परेशान मत हो, उसका स्वभाव बहुत खराब है, रुद्र मुस्कुराया। यहाँ तक कि उन्हें उस लड़की का नाम भी नहीं पता था, सिवाय उस समय के जब गौरव ने उसे श्रुति कहकर पुकारा था। रुद्र की बातें सुनकर लड़की तुरंत गुस्से से बोली, तुम बहुत बुरे स्वभाव वाले हो। बिमल ने चुपके से नाक खुजाते हुए लड़की की ओर देखा और मन ही मन सोचा, लगता है रुद्र सही कह रहा है। ये लड़की काफी जिंदादिल है, लेकिन उसका गुस्सैल स्वभाव भी उतना ही बड़ा है। यह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हमें अपमानित करना चाहिए। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और वह अप्रसन्न भाव से देखने लगा। फिर उसने सूखे खून से लथपथ कुछ स्पेस बेल्ट और एक स्पेस रिंग निकाली। वाह रुद्र, तुम्हारे पास तो बहुत सारे स्पेस बेल्ट हैं। उनमें से कुछ पर तो खून भी लगा है, क्या तुमने उन्हें चुराया है? बिमल ने आश्चर्य से रुद्र की ओर देखा और उसका मुंह खुला रह गया। यहाँ तक कि ऋत्विक जो बिमल के ठीक बगल में बैठा था, उसने भी हैरानी और अजीब सी आंखों से रुद्र की ओर देखा। रुद्र बिमल की बात पर हंसा और बोला, अगर उन्होंने पहले कोशिश की तो क्या इसे चोरी माना जाएगा? बिमल और ऋत्विक की चकित निगाहों के सामने रुद्र ने स्पेस बेल्ट और स्पेस रिंग के भीतर की वस्तुओं को निकालना और वर्गीकृत करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर 4 पर्पल कार्ड, 3 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर, 200 क्लास 4 मॉन्स्टर कोर, 500 क्लास 3 मॉन्स्टर कोर थे। वहां पैसों का एक छोटा सा पहाड़ था जो बैंगनी, सोने और यहाँ तक कि चांदी की रोशनी से चमक रहा था। वहां लगभग 400 टोकनों का एक छोटा सा ढेर भी पड़ा हुआ था। काले रंग के टोकनों के ढेर को देखकर बिमल की नजर तुरंत उस पर पड़ गई और वह लगभग लार टपकाने लगा और बुदबुदाया, वाह इतने सारे टोकन हैं। यहाँ तक कि ऋत्विक भी इस दृश्य को देखकर भावुक हो गया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रुद्र ने अपना सिर उस ढेर से ऊपर नहीं उठाया और वस्तुओं को 2 छोटे ढेरों में बांटना शुरू कर दिया। उन्हें एक स्पेस बेल्ट में संग्रहित करते हुए उसने उन्हें लड़की को सौंप दिया और कहा, इसे ले लो, ये तुम्हारे हैं। लड़की ने रुद्र को घूर कर देखा। जब उसने स्पेस बेल्ट के भीतर से 200 टोकन अपने पास ले लिए, फिर उसने स्पेस बेल्ट को रुद्र की ओर फेंक दिया और कहा, यहाँ मौजूद अन्य चीजें मेरे लिए कोई मूल्य नहीं रखती। बिना किसी और आपत्ति के रुद्र ने शेष वस्तुओं को अपने स्पेस बेल्ट में ले लिया। 2 पर्पल कार्ड, 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर, 100 क्लास 4 मॉन्स्टर कोर और पैसों का ढेर। उसने नहीं सोचा था कि लड़की इतनी अमीर होगी कि वह इन वस्तुओं के धन की उपेक्षा करेगी। बिमल ने रुद्र पर फेंके गए स्पेस बेल्ट को अविश्वास से देखा और गले में जमा लार को बड़ी मुश्किल से निगला। सुंदर रुद्र की ओर मुड़ते ही उसका गंजा सिर पश्चाताप में लगातार गुफा की दीवारों से टकरा रहा था। मैं कुछ साल बाद क्यों नहीं पैदा हो सकता था? मैं सुंदर क्यों नहीं पैदा हो सकता था? मुझे अभी अभी यह समझ में आया है कि अगर कोई सुंदर और लोकप्रिय पैदा हुआ है तो सुंदर महिलाएं भी आपको अच्छी चीजें देने की पहल करेंगी। बिमल अपने आप से ही बड़बड़ाता रहा जैसे आसपास कोई भी ना हो। चट्टान के ऊपर बैठी लड़की गुस्से में उछलने लगी और उस आदमी को नजरअंदाज करने का नाटक करने लगी। लेकिन उसकी आंखें लगातार आग उगल रही थीं और वह उसे दुर्भावना से घूर रही थी। बिमल के ठीक बगल में बैठे ऋत्विक ने सुस्त नजर से रुद्र और लड़की को देखा। लड़की की हरकतें देखकर उसका दिल दहल गया। 2 पर्पल कार्ड, 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर, 100 क्लास 4 मॉन्स्टर कोर और एक बड़ी रकम देना कोई आसान बात नहीं थी। ये दृश्य उसके लिए बहुत ज्यादा था। उस स्पेस बेल्ट में मौजूद वस्तुएं प्रचुर मात्रा में धन थीं और यहाँ तक कि एक पृथ्वी संत मास्टर को भी लुभा सकती थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों की उम्र के बावजूद वे सामान्य स्थिति के लोग नहीं हैं। क्लास 5 मॉन्स्टर कोर को इधर उधर फेंकने में सक्षम होने के लिए उन्हें शक्तिशाली लोगों से संबंधित होना चाहिए और शक्तिशाली पदों पर होना चाहिए। आदमी ने मन ही मन सोचा। समय बीतता गया। रुद्र और लोगों के समूह ने गुफा में 7 दिनों तक डेरा डाला। इस दौरान रुद्र, विमल और ऋत्विक आपस में अच्छे स्वभाव से बातें करते रहे। पीले कपड़े पहने लड़की शायद ही कभी बोलती थी, यहाँ तक कि अब भी रुद्र को उसका नाम नहीं पता था। रघुवीर की चोटें धीरे धीरे ठीक होती रहीं और हालांकि उनकी कमर पर चोट का निशान पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन एक छोटा सा घाव अवश्य बन गया था।
कुछ दवाओं की मदद से उसे चलने लायक होने में और 10 दिन लगेंगे। यहाँ तक कि रोहित की चोटें भी इतनी ठीक हो गई थीं कि वह लड़ सकता था। अपनी वीरता के कारण उसे पूरी तरह से ठीक होने में कुछ और दिन लगेंगे। अंधेरी गुफा के भीतर लगातार जलती हुई आग धीरे धीरे नाच रही थी। बगल में बैठे रुद्र ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और कमरे के चारों ओर देखा। रोहित, लड़की और बिमल सभी ध्यान मुद्रा में बैठे थे और रघुवीर अभी भी स्ट्रेचर पर आंखें बंद करके नींद की मुद्रा में लेटा हुआ था। केवल ऋत्विक ही गुफा में नहीं था। रुद्र ने गुफा से बाहर निकलने से पहले आग को पुनः भड़का दिया। उसके जाने के कुछ देर बाद पीले वस्त्र पहने लड़की ने ध्यानमग्न मुद्रा से अपनी आंखें खोलीं और उस स्थान पर नजर घुमाई। फिर अपनी आंखें बंद करके वह पुनः स्थिर हो गई। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर रुद्र ने प्रसन्न भाव से अपनी आंखें बंद करने से पहले बाहरी दुनिया की ताजी हवा में सांस लेना शुरू किया। गुफा के अंदर वायु संचार की व्यवस्था अच्छी नहीं थी तथा गुफा के अंदर की घुटन भरी गर्म हवा के कारण अंदर मौजूद सभी लोग असहज महसूस कर रहे थे। एक और गहरी सांस लेते हुए वह घूमने के लिए पहाड़ी ढलान से नीचे उतर गया। चूंकि उसे रघुवीर की रक्षा करनी थी, इसलिए रुद्र की हिम्मत नहीं हुई कि वह दूर जाए। जब तक रघुवीर पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, रुद्र ने इस जगह को छोड़ने की योजना नहीं बनाई। यदि वे स्थिर रघुवीर के साथ यात्रा कर रहे हों और किसी मजबूत व्यक्ति से उनकी मुलाकात हो जाए तो ये बहुत समस्याजनक हो जाएगा। भले ही उसे अपने लिए डर न हो, लेकिन अगर लक्ष्य रघुवीर था तो रुद्र एक समस्याग्रस्त स्थिति में फंस जाएगा। इतने कम समय में रुद्र ने कम से कम 1000 टोकन एकत्र कर लिए थे। प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने के लिए केवल 500 टोकन की आवश्यकता थी, इसलिए रुद्र को जो चाहिए था उससे कहीं अधिक टोकन प्राप्त हुए। उसके लिए एकमात्र काम शेष समय सीमा तक जीवित रहना था। रुद्र एक 30 मीटर ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ की एक शाखा के ऊपर बैठ गया। उस पर लेटकर उसका सिर राजीव के बारे में सोचता रहा, जो अभी भी छिपे हुए मंदिर के भीतर था। मुझे आश्चर्य है कि राजीव कैसा है। उनके पूर्वज मंदिर के स्वामी के अच्छे मित्र थे, वह निश्चित रूप से राजीव की मदद करेंगे। जब मैं उसे दोबारा देखूंगा तो वह निश्चित रूप से काफी अलग होगा। भाड़े के सैनिकों का ये जमावड़ा स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है। जब तक मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं इसे अवश्य प्राप्त करूंगा। जब मैं पर्याप्त शक्तिशाली हो जाऊंगा तो मैं मगध साम्राज्य में वापस लौट सकूंगा और मयूर संप्रदाय के साथ अपना ऋण चुका सकूंगा। स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल के साथ सेन कबीले की शक्ति भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। अपने आप से बुदबुदाता हुआ रुद्र पेड़ पर लेटा रहा और दृढ़ निश्चयी निगाहों से ऊपर देखता रहा। कुछ ही देर बाद रुद्र ने चिंतित भाव से सांस छोड़ी। मगध साम्राज्य इस समय खराब स्थिति में है। पड़ोसी 4 राज्य उनके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। 2 साल के भीतर दोनों पक्षों के बीच निश्चित रूप से युद्ध होगा। इससे पहले कि ऐसा हो, मुझे अपनी ताकत को यथासंभव बढ़ाना होगा और कुछ मदद करनी होगी। जैसे ही रुद्र अपने पेड़ की शाखा के ऊपर भविष्य की योजना बना रहा था, 3 लोगों की परछाइयां तीर की गति से उसकी दिशा में उड़ रही थीं। तीनों व्यक्तियों में सबसे आगे वाला व्यक्ति विशेष रूप से पीला तथा खून से लथपथ था। उनके मूलतः सफेद वस्त्र खून से बुरी तरह सने हुए थे, क्योंकि उनके पीछे से 2 व्यक्ति अपने पवित्र हथियारों के साथ उन पर हमला करने के लिए तैयार होकर उनका पीछा कर रहे थे। तीनों व्यक्तियों को देखकर रुद्र ने पत्तियों को एक ओर हटा दिया ताकि वह ऊपर की ओर खड़े होकर देख सके कि क्या हो रहा है। जैसे ही उसने तीनों लोगों को देखा, उसने आश्चर्यचकित भाव से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने नहीं सोचा था कि उसका इस तरह से पीछा किया जाएगा। ऐसा लगता है कि वह उन्हें हमारे कैंप ग्राउंड में वापस लाने की योजना बना रहा है। ऐसा कहते हुए रुद्र पेड़ की शाखा से नीचे कूद पड़ा और तीनों आदमियों के सामने एक पेड़ के पास खड़ा हो गया। तीनों व्यक्तियों में से भागने वाला व्यक्ति गुफाओं में से एक ही व्यक्ति था, ऋत्विक। इस समय ऋत्विक बहुत दयनीय स्थिति में था और उसने अपना सुडौल व्यवहार बहुत पहले ही खो दिया था। जैसे ही ऋत्विक ने रुद्र को देखा, उसकी आंखों में एक अवर्णनीय चमक चमक उठी और फिर उसने अपनी गति थोड़ी बढ़ा दी। रुद्र की ओर उड़ते हुए उसके पीछे शरण लेते हुए पीला ऋत्विक भारी सांस लेने लगा, भाई रुद्र, चलो जल्दी से भागो, ये दोनों आदमी बहुत ताकतवर हैं, चलो बिमल को बुलाकर उनसे निपटने में मदद करें। रुद्र ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, मेरा भाई अभी अंदर आराम कर रहा है, मैं उसे झटका नहीं देना चाहता। लेकिन ऋत्विक के चेहरे पर थोड़ी अनिच्छा थी, लेकिन उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि रुद्र ने उसका हाथ ऊपर उठाया, मैं इस मामले को यहीं निपटा लूंगा। रुद्र का शांत रवैया सुनकर ऋत्विक धीरे धीरे शांत होने लगा और चुपचाप रुद्र के पीछे खड़ा हो गया। वह देखना चाहता था कि पृथ्वी संत मास्टर रुद्र कितने शक्तिशाली हैं। ऋत्विक का पीछा कर रहे 2 लोग रुद्र से कई मीटर दूर रुक गए। दोनों की उम्र लगभग 40 वर्ष लग रही थी और दोनों ने नीले रंग के वस्त्र पहन रखे थे, जिससे उनकी उभरी हुई मांसपेशियां छिप नहीं पा रही थीं। उनमें से एक व्यक्ति काफी छोटा था और करीब 5 फुट लंबा था तथा उसकी त्वचा कोयले की तरह काली थी। दूसरा व्यक्ति देखने में दुबला पतला था, उसकी नाक टेढ़ी थी और वह देखने में औसत दर्जे का था। उसके चेहरे के बाईं ओर कई निशान थे जिनसे उसका चेहरा नष्ट हो गया था। उसका चेहरा देखने में तो भयानक था ही, साथ ही उससे उसका भय भी बढ़ गया था।
दोनों व्यक्तियों ने रुद्र को देखते ही उसका आंकलन किया। एक दूसरे को हल्की सी नज़र से देखते हुए उनमें से एक तुरंत रुद्र के पास गया और फिर उसे धक्का देकर रास्ते से हटा दिया। रुद्र ने दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए अपने हाथों को अपनी छाती पर रख लिया। साथ ही भाइयों, तुम दोनों क्या कर रहे होगे? रुद्र के चेहरे पर भाव देखकर छोटे को उस पर गुस्सा आने लगा। बिना कुछ सोचे समझे उसने रुद्र और ऋत्विक दोनों को घूरते हुए कहा, अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो तुरंत अपना स्पेस बेल्ट सौंप दो, वरना हम या फिर क्या? रुद्र मुस्कुराता रहा। छोटे ने रुद्र को और भी क्रूर नजर से देखा और फिर दहाड़ते हुए बोला, नहीं तो तुम दोनों आज यहीं मर जाओगे। एक क्षण में ही रुद्र ने बड़ी मात्रा में हत्या की मंशा प्रकट की। क्या ऐसा है? तो फिर मुझे आपको विदा करने की अनुमति दीजिए। ऐसा कहकर रुद्र अदृश्य हो गया और फिर छोटे कद वाले व्यक्ति के सामने पुनः प्रकट हुआ। उसी समय उसकी हल्की पवन तलवार तुरंत नजर आई। इससे पहले कि ठंडी तलवार क्यूई ने उस छोटे आदमी पर अंधाधुंध गति से वार किया। छोटे कद के व्यक्ति को यह उम्मीद नहीं थी कि रुद्र इतनी जल्दी अचानक ऐसा कदम उठा लेगा। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता या तलवार के वार से बच पाता, चांदी की तलवार सीधे उसके गले में घुस चुकी थी। रुद्र की तलवार इतनी तेज थी कि एक ही क्षण में वह छोटा आदमी अचंभित होकर मारा गया। पृथ्वी संत मास्टर होने के बावजूद भी उनके लिए रुद्र के प्रहार से बचना असंभव था। बिना रुके रुद्र ने तुरंत अपनी खूनी तलवार उस छोटे आदमी के गले से खींच ली और एक बार फिर नजरों से ओझल हो गया। एक क्षण में उसकी तलवार चमक उठी और वह दूसरे पृथ्वी संत मास्टर की ओर उड़ी। उस समय पृथ्वी संत मास्टर ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी, क्योंकि वह आने वाले रुद्र को भयभीत होकर देख रहा था। तभी उसे गंभीर दृष्टि से यह एहसास हुआ कि जिस युवक को उसने पहले नजरअंदाज किया था वह वास्तव में भेड़ की खाल पहने एक बाघ था। हाँ, जैसे ही उसकी संत शक्ति उसके शरीर से बाहर निकली, वह आदमी दहाड़ने लगा। जैसे ही उसने रुद्र पर वार किया, उसके हाथ में मौजूद ऋषि अस्त्र से नीली रोशनी निकलने लगी। दूसरे आदमी की तलवार से बचते हुए रुद्र का चेहरा धुंधला हो गया। उसकी हल्की पवन तलवार एक चांदी की चमक बन गई जो उसके गले पर उड़ गई। त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए उस व्यक्ति ने रुद्र के वार से बचने के लिए अपना सिर झुकाया और तलवार को अपने पास से सरकने दिया। हालांकि तलवार उसकी गर्दन के पार चली गई और उसके गले पर एक छोटा सा घाव हो गया। जैसे ही वह व्यक्ति खुश होने लगा, उसे अचानक अपनी गर्दन पर चुभन महसूस हुई। इससे पहले कि वह नीचे देख पाता कि क्या हुआ, उसका सिर तुरंत ही काट दिया गया। वह हवा में घूमकर वापस जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उसका सिरविहीन शरीर जमीन पर गिर गया था और चारों ओर खून बह रहा था। ये दोनों व्यक्ति इतने शक्तिशाली थे कि ऋत्विक जैसे पृथ्वी संत मास्टर को भागने पर मजबूर कर सकते थे, लेकिन एक ही क्षण में वे रुद्र के एक ही प्रहार में मारे गए। इससे ऋत्विक की आंखें अविश्वास और सदमे से बड़ी हो गईं, क्योंकि अभी अभी क्या हुआ था? क्या इस प्रकार की ताकत सचमुच एक 20 वर्षीय युवक में होनी चाहिए? रुद्र के पास खड़े होकर ऋत्विक ने खुद को शांत करने के लिए सांस लेने और छोड़ने की कोशिश की। यद्यपि वह जानता था कि रुद्र पहले से ही एक अत्यंत भयानक पृथ्वी संत मास्टर था, उसने यह नहीं सोचा था कि जो दो लोग उसका पीछा कर रहे थे उनसे एक ही वार में निपटा जा सकेगा। अपनी आंखों के सामने ये लड़ाई होने के बावजूद ऋत्विक को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था और उसे लगा कि वह सपना देख रहा है। यह एक भ्रम था, वास्तविकता नहीं। यह उस बात को पूरी तरह से उलट देता था जिसे वह सच मानते थे। महाद्वीप में एक यात्री के रूप में, जिसने 50 वर्ष की आयु से पहले पृथ्वी संत मास्टर बनने में अंततः सफलता प्राप्त करने से पहले 30 से 40 वर्षों तक कष्टपूर्वक साधना की थी, ये पहले से ही एक उपलब्धि थी जिसे प्रतिभा माना जा सकता था। जो लोग 50 वर्ष की आयु से पहले पृथ्वी संत गुरु बन गए थे, वे सभी उज्ज्वल भविष्य वाले साधना के सुप्रसिद्ध विशेषज्ञ और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। अभी 2 पृथ्वी संत गुरुओं की हत्या एक ऐसे युवक ने कर दी जिसकी उम्र 25 साल भी नहीं थी। ये ऋत्विक के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और इस तरह ये पहली बार था जब उसने महसूस किया था कि ये दुनिया वास्तव में अनुचित और बेतुकी है। दोनों व्यक्तियों से निपटने के बाद रुद्र ने दोनों पृथ्वी संत मास्टरों की अंतरिक्ष बेल्टें एकत्र कर लीं। उनके शरीरों को एक ओर मोड़ने पर रुद्र को उनके शरीर पर कोई और मूल्यवान वस्तु नहीं दिखी। यद्यपि ये दोनों पृथ्वी संत मास्टर थे, परंतु उनके वस्त्रों और अंतरिक्ष बेल्टों के अलावा वहां कोई अंतरिक्ष वलय नहीं दिखाई दिया। स्पेस रिंग्स फीनिक्स महाद्वीप के खजाने थे जो स्थिति और शक्ति के प्रतीक थे। यद्यपि पृथ्वी संत मास्टर्स अंतरिक्ष वलय प्राप्त करने के योग्य थे, लेकिन उनमें से सभी के पास यह वलय नहीं था। रुद्र ने खून से लथपथ ऋत्विक को देखा और उससे बोला, चलो वापस चलते हैं और तुम्हारी चोटों का इलाज करते हैं। यहाँ चोटों के साथ घूमना सुरक्षित बात नहीं है। इसके बाद दोनों वहां से चले गए। ऋत्विक ने रुद्र की धीरे धीरे गायब होती पीठ को कुछ सदमे के साथ देखा। इससे पहले कि वह पलक झपकाता, रुद्र ने 2 पृथ्वी संत गुरुओं को मार डाला था। ऐसा कुछ उसे रुद्र की एक अमिट छाप देगा। क्या वह अफवाहों में शामिल प्रतिभाशाली लोगों में से एक हो सकता है? ऋत्विक ने पीछे हटते हुए रुद्र की आकृति को पकड़ने के लिए दौड़ने से पहले एक गहरी सांस ली। दोनों आकृतियां गुफा में वापस लौट आईं, जहां ऋत्विक की रक्तरंजित आकृति ने सबका ध्यान आकर्षित किया।
ऋत्विक के सबसे मित्र बिमल ने क्रोधित भाव के साथ खड़े होकर कहा, ऋत्विक, किस कमीने ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? मुझे बताओ, मैं जाकर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बिमल की चिंता देखकर ऋत्विक हल्के से मुस्कुराया, मेरी किस्मत खराब थी। जब मैं शिकार कर रहा था तो मेरी मुलाकात दो पृथ्वी संत मास्टर्स से हुई, लेकिन सौभाग्य से भाई रुद्र आ गया और उसने उन दोनों को मार डाला। ऋत्विक की बात सुनकर पास में लेटे रघुवीर ने आश्चर्य से रुद्र को देखा, फिर ऋत्विक की बातों पर संदेह और शंका होने लगी। रुद्र, क्या वह जो कह रहा है वह सच है? आप अकेले ही दो पृथ्वी संत मास्टर्स को नीचे गिराने में सक्षम थे? रघुवीर ने उम्मीद भरे स्वर में कहा। पास बैठे रोहित के कान तो हल्के से हिले, पर उसकी आंखें नहीं खुलीं। रुद्र ने सिर हिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। रघुवीर ने आश्चर्यचकित भाव से कहा, रुद्र, तुम इतने कम समय में इतने अद्भुत कैसे बन गए? जब हम पहली बार लड़े थे तो मुझे पता था कि तुम पहले से ही अद्भुत हो, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम एक पृथ्वी संत मास्टर को इतनी आसानी से मार पाओगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस समय मैंने सिंहनाद छोड़ा था उस दौरान मैं एक पृथ्वी संत मास्टर बनने में सफल रहा। रुद्र ने उत्तर दिया। ये सुनकर रोहित की आंखें खुल गईं और उसने आश्चर्य से रुद्र की ओर देखा। जब उसकी आंखें खुली तो वह मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा रहा। तो यह इस तरह था, रघुवीर ने कुछ समझते हुए कहा। डॉट 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 डॉट। समय तेजी से बीत गया और प्रतियोगिता में केवल आधा महीना ही शेष रह गया। उस समय में रुद्र शायद ही कभी बाहर निकलता था और अपना अधिकांश समय गुफा के भीतर बिताता था और चुपचाप रघुवीर की रक्षा करता था। पीले वस्त्र पहने लड़की ने अपने सोलुना धनुष का उपयोग करके एक नई गुफा बनाई थी, जहां वह निजी रूप से साधना कर सकती थी। बिमल और ऋत्विक दोनों लगातार बाहर घूमते रहते थे और अधिकांश समय घायल शरीर के साथ गुफा में वापस आते थे। कई बार उन्हें कई शक्तिशाली पृथ्वी संत गुरुओं द्वारा घर तक खदेड़ा गया, जहां रुद्र ने उनसे तुरंत निपट लिया। रुद्र द्वारा निरंतर प्रदर्शित की जाने वाली शक्ति बिमल और ऋत्विक को उसकी शक्ति का स्मरण कराती रहती थी। उसी चक्र के लोग रुद्र के स्तर से मीलों दूर थे। दूसरे और तीसरे चक्र के पृथ्वी संत मास्टर्स रुद्र के लिए बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। कुछ ही समय बाद रुद्र अनजाने में ही ऋत्विक और बिमल के लिए आधार बन गया। कई दिनों के बाद रघुवीर का शरीर पूरी तरह ठीक हो गया था, मानो उसने रुद्र के क्रोध को भड़का दिया हो। रघुवीर ने राक्षस कोर की सहायता से ठीक होते ही तुरंत स्वयं को साधना के लिए तैयार कर लिया, ताकि वह यथाशीघ्र पृथ्वी संत मास्टर क्षेत्र में पहुंच सके। जहां तक रोहित का सवाल है, जो पहले ही ठीक हो चुका था, ऐसा लगता था मानो वह शब्दों को सोने की तरह संजोकर रखता हो। जब से वह रुद्र से मिला था तब से लेकर अब तक उसने कभी भी कुल मिलाकर 10 शब्दों से अधिक नहीं कहा था। इससे वह मधुवन शहर में रहने वाले माइकल से भी अधिक शांत हो गया था। शांत गुफा में केवल आग की चिंगारी की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं और रोशनी लगातार टिमटिमा रही थी। रुद्र गुफा के एक कोने में ध्यान की मुद्रा में बैठ गए और उनके हाथ में श्रेणी 5 का राक्षस कोर था, ताकि वे उसे अवशोषित कर सकें। मगध साम्राज्य और सेन वंश दोनों खतरे के कगार पर थे, इसलिए उन्हें जल्दी से अपनी ताकत बढ़ानी पड़ी। झगड़ा करने और समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं था। अंधेरी गुफा के भीतर हर कोई साधना कर रहा था, जिसके कारण राक्षस कोर से लीक होने वाली ऊर्जा गुफा के भीतर एकत्र हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ये गुफा मूलतः इसी ऊर्जा से भरी हुई थी और साधकों के लिए स्वर्ग थी। इस समय तेज कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ध्वनि सुनकर रुद्र के कान हल्के से हिले, लेकिन उसने अपनी जगह से उठने की कोई कोशिश नहीं की। जैसे ही बिमल और ऋत्विक दोनों अंदर आए, कदम करीब आ गए। रुद्र, मेरे पास खबर है, अच्छी खबर। मैंने बाहर किसी से सुना है कि जंगल के दक्षिण में एक गुफा है जिसमें एक वरिष्ठ साधक रहता था। अंदर खजाना है और मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि कम से कम एक स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल है। बिमल जल्दी से बोला। जैसे ही रुद्र ने स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल शब्द सुने, उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। यद्यपि सभी लोग गुफा के भीतर ही साधना कर रहे थे, फिर भी इस स्थिति में वे बाहरी दुनिया के प्रति सतर्क बने रहे। हवा का हल्का और अचानक झोंका भी उनकी नजर से बच नहीं पाता। रघुवीर की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने कहा, स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल। क्या आप निश्चित हैं कि यह सही है? क्या होगा अगर कोई दुश्मन झूठी खबर सुनाने की कोशिश कर रहा हो और बाद में सभी के लिए एक बड़ा जाल बिछा दे? बिमल ने सिर हिलाया, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कई लोग पहले से ही वहां जा रहे हैं। मैंने सुना है कि 5 विशेषज्ञ भी वहां जा रहे हैं। 5 विशेषज्ञ? कौन से 5 विशेषज्ञ? रघुवीर ने पूछा। उन्होंने कहा, 5 विशेषज्ञ बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और वे सबसे मजबूत व्यक्ति भी हैं। कुछ ही समय में व्यवहारिक रूप से हर कोई अपना नाम जान लेता है। ऋत्विक ने रुद्र से बात की। हालांकि वह जानता था कि रुद्र शक्तिशाली है, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि वह उन 5 विशेषज्ञों से अधिक शक्तिशाली है या नहीं। रुद्र का दिल धड़क उठा। वे 5 विशेषज्ञ कौन हैं और उनके नाम क्या हैं? उन्हें फकीर, दक्ष, रुक्मणी, गौरव और ईशान कहा जाता है। टेल नोट, फकीर सिंह नाद से नहीं है। रुद्र ने एक नाम के उल्लेख पर अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और बुदबुदाया, मुझे नहीं पता था कि वह इन खजानों की लालसा करेगा या यहाँ तक कि 5 विशेषज्ञों में से एक कहलाएगा।
रुद्र, हम चलें या रुकें? रघुवीर ने स्पष्ट रूप से बताया कि रुद्र ही नेता था। रुद्र ने मन ही मन गुनगुनाया, हम जा रहे हैं। खड़े होकर वह फिर बोला, अब समय बर्बाद नहीं करना है, हमें अब जाना होगा। प्रतियोगिता के केवल 15 दिन शेष हैं। इसके बाद रुद्र ने बिमल, ऋत्विक, रोहित और रघुवीर को गुफा से बाहर निकाला, जबकि धनुषधारी लड़की भी संयोगवश अपनी गुफा से उड़कर उनके पीछे चली गई। मैंने सुना है कि दक्षिणी गुफाओं में एक स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल है। हम जांच करने जा रहे हैं, क्या आप भी साथ आना चाहेंगे? रुद्र ने लड़की से पूछा। एक क्षण के लिए लड़की की नजरें रुद्र पर टिकी रहीं, फिर उसने बिना कुछ बोले हल्का सा सिर हिला दिया। इस बार हम अपने प्यारे पुराने दोस्त से मिल सकते हैं, आपको खुद को तैयार रखना चाहिए, रुद्र ने कहा। इसके साथ ही 6 लोग गुफाओं से बाहर निकलकर दक्षिण की ओर उड़ गए। रास्ते में रुद्र ने देखा कि बहुत से लोग दक्षिण की ओर भाग रहे थे। एक वरिष्ठ साधक की गुफा में स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल के छूट जाने की सूचना मिलने पर प्रत्येक व्यक्ति वहां पहुंचने के लिए दौड़ पड़ा। ये लोग मुख्यतः महान संत गुरु थे, जो अपनी पीठ पर अपना सामान रखने के लिए एक छोटा सा थैला रखते थे। कुछ कपड़ों और भोजन के अलावा उनकी अंतरिक्ष बेल्टें बहुत पहले ही उनसे छीन ली गई थीं। इन बिना टोकन वाले लोगों को पृथ्वी संत मास्टर्स तब तक परेशान नहीं करेंगे जब तक कि उनके बीच किसी प्रकार की गहरी शिकायतें न हों। इसलिए ये महान संत गुरु बिना किसी बड़े डर के सड़क पर यात्रा कर सकते थे। कभी कभी शत्रुओं के बीच कई बार लड़ाइयां भी छिड़ जाती थीं, लेकिन इससे रुद्र के समूह पर कोई असर नहीं पड़ता था। रुद्र के समूह को देखने वाले कई लोग काफी चतुर थे। जब उन्होंने रंग बिरंगे कपड़े और अंतरिक्ष बेल्ट को देखा जो हर कदम पर उनके शरीर के साथ हिल रहे थे, तो उनमें से हर कोई अनुमान लगा सकता था कि रुद्र के साथ वाले सभी लोग बेहद मजबूत थे। 5 दिन की यात्रा के बाद रुद्र और उनका समूह अंततः एक घने जंगल में पहुंचे। इस स्थान पर प्रतियोगियों के कई समूह थे जो ये देखने के लिए आए थे कि दी गई जानकारी सही है या नहीं। मैंने सुना है कि गुफा की रखवाली कई अत्यंत शक्तिशाली जादुई जानवर कर रहे हैं। यहाँ तक कि 5 विशेषज्ञों और लगभग 30 पृथ्वी संत मास्टर्स ने गुफा में प्रवेश करने की सफलता की संभावना के बिना कई बार लड़ाई की। ये सही है, मैंने सुना है कि कई लड़ाइयाँ हुई और कुछ पृथ्वी संत मास्टर्स पहले ही मर चुके हैं। 5 विशेषज्ञों में से केवल 3 ही अभी भी अछूते रह गए हैं। गुफा की रखवाली करने वाले जादुई जानवर बहुत शक्तिशाली हैं। अगर यह इसी तरह चलता रहा तो मुझे डर है कि समय पूरा होने से पहले कोई भी गुफा में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अभी कुछ भी गारंटी नहीं है। फिलहाल इस जगह का रहस्य पहले ही लीक हो चुका है। क्या आपने यहाँ आने वाले लोगों की कभी न खत्म होने वाली धारा नहीं देखी है? बस 5 विशेषज्ञों के एकत्र होने का इंतजार करें, फिर वे प्रवेश कर सकेंगे। जब तक रुद्र पहुंचे, गुफा की जानकारी पूरे क्षेत्र में फैल चुकी थी। अब तक रुद्र यह पुष्टि कर चुका था कि यद्यपि गुफा के अंदर स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल की कोई पुष्टि नहीं हुई थी, फिर भी गुफा का अस्तित्व वास्तविक था। रुद्र ने इस भीड़ के ठीक सामने आने की जहमत नहीं उठाई और तुरंत अपने समूह को उनके आगे ले जाकर जंगल में ले गया। बाकी सभी से समाचार सुनकर रुद्र को पता चल गया था कि अमर की गुफा का स्थान जंगल की गहराई में था। चूंकि यहाँ पहले से ही असंख्य लोग रहते थे, इसलिए जंगलों से यह स्पष्ट पता चल जाता था कि लोग किस दिशा से यात्रा कर रहे थे। रुद्र ने 4 घंटे तक लोकप्रिय रास्ते पर चलना जारी रखा और अंततः वह समतल भूमि के एक मानव निर्मित स्थान पर पहुंच गया। यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, लगभग 300 लोग समूहों में बने हुए थे और कई तंबू बिखरे हुए थे। बाहर से देखने पर कई लोग तंबू के अंदर आराम करने के लिए लेटे हुए दिखाई दे रहे थे। पूरे क्षेत्र में बहुत से लोग पेड़ों की शाखाओं पर बैठे खा पी रहे थे, जबकि अन्य लोग आराम कर रहे थे। वहाँ कई पृथ्वी संत मास्टर्स थे। एक त्वरित गणना से अनुमान लगाया गया कि उनकी संख्या 40 से कम थी। वहाँ कई पट्टीबंदी महान संत मास्टर्स थे और उनमें से केवल कुछ के पास अभी भी स्पेस बेल्ट था। इस क्षेत्र के सभी लोग ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने एक दूसरे से न लड़ने और न ही उनके टोकन छीनने पर शांतिपूर्ण समझौता कर लिया हो। यहाँ पर काफी शांति थी और कोई भी व्यक्ति कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रहा था। चलो आगे चलकर देखें क्या है। रुद्र आगे बढ़ते हुए अपने पास खड़े लोगों से बात करने लगा। रुद्र के समूह ने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, क्योंकि हर कोई उनके चमकीले कपड़े पहने समूह को देख रहा था। हालांकि एक भी व्यक्ति उनसे बात करने नहीं आया। ऐसा इसलिए था क्योंकि भीड़ के विशेषज्ञों को पता चल गया था कि इस समूह में 3 पृथ्वी संत मास्टर्स हैं और इसलिए उन्होंने किसी प्रकार के संघर्ष में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। इस भीड़ में कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण के 3 पृथ्वी संत मास्टरों वाले समूह को अपमानित नहीं करना चाहता था। रुद्र और 5 का समूह आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक उन्हें एक जादुई जानवर की भयानक आवाजें सुनाई दी। ध्वनि के तुरंत बाद अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा हवा में फैल गई और पूरी पृथ्वी कांपने लगी। रुद्र के आगे लगे अनगिनत वृक्षों को ऊर्जा के कारण जमीन से थोड़ा उखड़कर सीधे हवा में उड़ते हुए देखा जा सकता था। उनके आगे विशालकाय जानवरों की कई परछाइयां पूरी गति से उनकी ओर उड़ती हुई दिखाई दे रही थीं, जिनका वजन इतना अधिक था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। रुद्र का चेहरा उदास हो गया और उसने अपने पीछे खड़े लोगों की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, अब पीछे हटो।
बिना किसी हिचकिचाहट के समूह ने जंगल की ओर लौटने के प्रयास में पीछे की ओर उड़ान भरी, जहां समतल मैदान था। जैसे ही रुद्र और उसका समूह वापस मैदान की ओर भागा, जादुई जानवरों की दिशा से फटे पुराने कपड़े पहने लोगों का एक समूह रुद्र के पीछे पीछे आ गया। वहां कुल 12 आदमी थे। समूह में एक 28 वर्षीय युवक भी था जो उम्र में राजीव के समान था। इस युवक ने नीले वस्त्र पहने हुए थे और उसके सिर के ऊपर 2 मीटर लंबी आग जैसी तलवार लटक रही थी। वहां 4 अन्य व्यक्ति भी थे जो 30 वर्ष के थे और दिखने में काफी सुंदर थे। बाकी सभी 40 वर्ष की आयु के थे और उनके चेहरों पर दृढ़ निश्चय झलक रहा था। इस समूह में कुछ ऐसे लोग थे जिनके होठों से खून टपक रहा था और चोटों के कारण उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। लोगों के इस समूह ने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। जैसे ही 300 जोड़ी आंखें इस समूह पर पड़ी, सभी लोग आपस में बातें करने लगे। ऐसा लगता है कि यह समूह फिर से हार गया। गुफा के रक्षक बहुत शक्तिशाली हैं। हम अमर गुफा के संरक्षक जादुई जानवरों से निपटना इतना आसान कैसे हो सकता है? इन जादुई जानवरों से निपटने के लिए 5 विशेषज्ञों के साथ साथ प्रत्येक पृथ्वी संत मास्टर्स के बिना हम केवल अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे होंगे। जरा ठहरो, यहाँ के जादुई जानवर बहुत शक्तिशाली हैं। मैं केवल अनुमान लगा सकता हूँ कि वे पहले से ही कक्षा 6 के स्तर पर हैं। इन जादुई जानवरों से लड़ने के लिए केवल 5 विशेषज्ञों की संयुक्त शक्ति ही पर्याप्त होगी। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि 5 विशेषज्ञ सभी पृथ्वी संत मास्टर हैं। यदि हमारे पास कोई स्वर्गीय संत गुरु होता तो गुफा में प्रवेश करना आसान होता। पीठ पर तलवार लटकाए युवक को देखकर लड़की की आंखों में खतरनाक चमक आ गई और वह बोली, यह शासक का आयुध है। रुद्र को आश्चर्य हुआ जब उसकी नजर युवक की पीठ पर लगी आग की तलवार पर पड़ी और फिर वह धीरे धीरे गंभीर हो गया। अब वह शासक के आयुध से अच्छी तरह परिचित था और जानता था कि वे संत शासक के संत हथियार के अवशेषों से उत्पन्न हुए हैं। हथियारों के भीतर शेष ऊर्जा की मात्रा एक स्वर्गीय संत मास्टर को भी कांपने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि शासक का शस्त्र कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसका कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से उपयोग कर सके। एक पृथ्वी संत मास्टर केवल शासक आयुध के 1 या 2 भागों का उपयोग करने में सक्षम था, लेकिन इसके बावजूद शक्ति अभी भी भयानक थी। इस तथ्य को याद करते हुए रुद्र ने अग्नि तलवार के बारे में सोचा, जिसमें से एक चमकदार लाल प्रकाश निकला था जो गौरव से खजाने के पहाड़ की मुहर को वापस भेजने के लिए पर्याप्त मजबूत था। गौरव और इस व्यक्ति के बीच हुई उस एक लड़ाई ने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था, लेकिन रुद्र को उस लड़ाई का निष्कर्ष कभी पता नहीं चला था। क्या ये हो सकता है कि यह युवक वही था जिसने गौरव के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? रुद्र ने सोचा। बाकी दर्जन भर लोग आराम करने के लिए अपने तंबुओं में चले गए और धीरे धीरे सबकी नजरों से ओझल हो गए। सामने वाले जादुई जानवर बहुत शक्तिशाली हैं, हमें कुछ देर और इंतजार करना होगा और फिर से प्रयास करने से पहले और लोगों के आने का इंतजार करना होगा, रुद्र ने कहा। इसके बाद 6 लोगों ने अपने स्पेस बेल्ट से एक तंबू निकाला और उसे पास में ही एक छोटे से घेरे में लगाना शुरू कर दिया। अरे अरे, तुम वहां! आपको और आपके समूह को यहाँ शिविर लगाने की अनुमति किसने दी? जल्दी करो और उन्हें फाड़ दो, जल्दी करो और उन्हें नीचे ले जाओ। एक 30 वर्षीय व्यक्ति सामने आया और गुस्से से रुद्र और अन्य 5 लोगों को घूरने लगा। यह आदमी काफी दुबला पतला था और सफेद लबादा पहने हुए था। उसके चेहरे पर अहंकार भरा भाव था, जिस पर 3 पंजों का एक निशान भी था। सभी लोग शोर की ओर देखने लगे और उनमें से कई लोग समूह की दुर्दशा पर मुस्कुराने लगे। ये समूह निश्चित रूप से इस जगह के नियमों को नहीं जानता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने यह नहीं देखा कि कितने लोग यहाँ तंबू लगाने से डर रहे थे? उन्होंने ऐसा न करके सही किया, क्योंकि अगर हर कोई अपने तंबू लगाने में सक्षम हो जाता तो वहां तंबू लगाने के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। एक आदमी पेड़ की टहनी पर रखे अपने लौकी से शराब पीते हुए बुदबुदाया। वे शायद इस जगह पर नए आए होंगे और नियम नहीं जानते होंगे। अरे, वे थोड़े समझदार क्यों नहीं हैं? क्या उन्होंने यह नहीं देखा कि यहाँ कितने सारे लोग हैं, लेकिन केवल कुछ ही टेंट हैं? यह ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई भी अपना तंबू लगा सके, एक अन्य व्यक्ति ने पेड़ की टहनी पर खड़े होकर कहा। सफेद वस्त्र पहने वह व्यक्ति तुरंत वहां पहुंचा जहां रुद्र का समूह था। जैसे ही उसने देखा कि रुद्र का उनके तंबू उखाड़ने का कोई इरादा नहीं है, उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया और वह चिल्लाया, क्या तुमने मुझे नहीं सुना? मैंने कहा कि अब अपने तंबू उखाड़ लो। इसके बाद उस आदमी ने रोहित के तंबू को लात मारकर गिरा दिया और फिर रुद्र के तंबू की ओर बढ़ा। एक लात से उसने रुद्र का तंबू गिराने का प्रयास किया। रुद्र की आंखों में हत्या की भावना उभर आई। एक क्षण में उसके हाथ में हल्की पवन तलवार प्रकट हुई और उसके पीछे चांदी जैसी सफेद रोशनी आई। एक ही क्षण में तलवार ने उस आदमी के पैर को चीर दिया। उस आदमी ने दुख में चीखने जैसी आवाज निकाली। रुद्र के तंबू को गिराने के लिए उसने जो पैर छोड़ा था वह तुरंत कट गया, जिससे तंबू के तने से खून बहने लगा। तलवार को पुनः अपने कब्जे में लेते हुए रुद्र ने उस आदमी की छाती पर लात मारी, जिससे वह 10 मीटर दूर हवा में उड़ गया और फिर जमीन पर गिरकर कई कदम हिंसक रूप से लुढ़क गया।
उस आदमी की सहनशक्ति स्पष्ट रूप से बहुत कमजोर थी क्योंकि वह लगातार पीड़ा से चिल्लाने लगा था। जो लोग पहले तो दिलचस्पी से देख रहे थे, वे सभी अब अविश्वास से उस 20 वर्षीय युवक को देखने लगे। इस दृश्य में प्रदर्शित शक्ति उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। एक बैंगनी वस्त्र पहने, दृढ़ चेहरे वाला आदमी तुरंत तंबू के अंदर आया। वह उन दर्जन भर लोगों में से एक था जो जंगल से वापस आए थे। जब उसने जमीन पर चिल्ला रहे आदमी का कटा हुआ पैर देखा, तो उसकी आंखों में एक अज्ञात चमक उभरी और वह शिविर स्थल के चारों ओर देखने लगा। यहाँ क्या हुआ? बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति की आवाज विशेष रूप से शांत थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह केवल मामले के बारे में पूछताछ कर रहा था। इसी समय कई टेंट एक साथ खुल गए। तंबुओं से निकले सभी लोग उस समूह के थे जो जंगल में गया था और चीखने वाले आदमी के कारण घटनास्थल पर आ गए थे। चेतन, वह कौन है जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई? एक भयभीत आवाज सुनाई दी जब एक जख्मी अधेड़ व्यक्ति उग्र चेहरे के साथ तीर की तरह दौड़ता हुआ उस आदमी की ओर आया। बड़े भाई, ये वही था। उसने मेरा पैर काट दिया, मेरा पैर। आह, मेरा पैर। भाई, तुम्हें उसे मारने में मेरी मदद करनी होगी। उस आदमी ने क्रोधित नजर से रुद्र की ओर इशारा किया। असहनीय दर्द के कारण उसका चेहरा पहले ही विकृत हो चुका था। जख्मी आदमी ने धीरे से खड़े होने से पहले रुद्र की ओर देखा। उसके हाथ में 3 मीटर लंबा लाल भाला आया और वह बिना एक भी शब्द कहे तेजी से रुद्र की ओर दौड़ा। भाला आग जैसी लाल चमक के साथ नाचता हुआ रुद्र की ओर उड़ रहा था। जैसे ही हल्की पवन तलवार भाले से टकराई, रुद्र की आंखों में एक ठंडी झलक आ गई। टक्कर के कारण ऊर्जा की एक बड़ी लहर उठी, जिससे आसपास की 10 मीटर लंबी वनस्पति जमीन में धंस गई। दोनों पक्षों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए वहां मौजूद लोग कई कदम पीछे हट गए। रुद्र की तलवार तुरंत ही चल गई तथा उसके पीछे केवल एक दर्पण छवि रह गई। धीरे धीरे दर्पण छवियों के घने जाल में बदल गई, जिसने दुश्मन को घेर लिया। जब हथियार लगातार एक दूसरे से टकरा रहे थे, तो कई धातु की आवाजें सुनी जा सकती थीं, जिससे ऊर्जा क्षेत्र के चारों ओर बिखर गई और गंदगी फैल गई। ये युवक काफी ताकतवर है, अगर वह रतन से पूरी ताकत से लड़ सकता है। अग्नि तलवार चलाने वाले युवक ने कुछ चौंक कर धीमी आवाज में कहा। ये युवा इतना जटिल है कि वह रतन से इस तरह के बड़े पैमाने पर मुकाबला करने में सक्षम है और उसे किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। प्रतिभावान व्यक्ति बहुत डरावने होते हैं। जब वह बड़ा होगा, तो वह निश्चित रूप से एक बड़ा प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्ति होगा। मेरे प्रभु, क्या हमें उसे अपनी कृपा में शामिल करना चाहिए? बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति ने अग्नि तलवार चलाने वाले युवक से पूछा। तलवार चलाने वाले ने हत्या के इरादे से देखा। अपनी ताकत के साथ वह निश्चित रूप से भाड़े के सैनिकों की सभा में नंबर 1 स्थान के लिए लड़ने की कोशिश करेगा। वह एक प्रतिद्वंद्वी है। इससे बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति को युवक की बात का मतलब समझ में आ गया और वह चुप हो गया। दूसरी ओर लगभग 30 वर्ष की आयु का एक युवक सुनहरे अस्तर वाला सफेद लबादा पहने हुए था। वह दोनों हाथों को अपनी छाती पर बांधकर उन दोनों को लड़ते हुए देख रहा था। ऐसा लगता है कि ईशान के आदमियों ने एक अच्छे लड़ाके को उकसाया है। हालांकि मैंने नहीं सोचा था कि वह इतना युवा होगा। ये सही है, वह युवक काफी अच्छा है यदि वह रतन से पूरी ताकत से लड़ सकता है। यदि उसकी शक्ति को थोड़ी सी भी सीमा दी गई तो उसकी पराजय निश्चित हो जाएगी। हालांकि ईशान की ताकत रतन जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन रूलर आर्मामेंट के साथ उसका मुकाबला केवल रूलर आर्मामेंट वाले अन्य लोगों से ही हो सकता है। अन्यथा स्वर्गीय संत मास्टर के अलावा कोई भी उसका विरोधी नहीं हो सकता। उसके पास खड़ा सफेद लबादा पहने आदमी बोला। ऐसा लगता है कि युवा यहीं मर जाएंगे। जब बात ईशान के गुस्से की आती है तो इस दुनिया में कोई भी उसे भड़काने के बाद इससे बच नहीं सकता है। यहाँ शायद ऐसा नहीं होगा भगवान फकीर। क्या तुम उसके पीछे पीले वस्त्र वाली लड़की को देख रहे हो? वह आदमी मुस्कुराते हुए बोला। ये सुनकर फकीर नाम का व्यक्ति लड़की की ओर देखने लगा। वह अपनी आंखें उस दृश्य से हटा नहीं सका और बोला, कितनी सुंदर लड़की है, उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा है। उसकी आंखों से तो एक गंभीर भाव झलकता है, यह कोई साधारण लड़की नहीं है। अधेड़ उम्र का आदमी हंसा और बोला, भगवान फकीर, क्या आप उसकी पीठ पर सुनहरा धनुष देख रहे हैं? फकीर ने तुरंत लड़की से नजर हटाकर उसकी पीठ पर लगे लंबे धनुष पर ध्यान दिया। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, मैं नहीं जानता कि यह कौन सा धनुष है, लेकिन मैं केवल यह अनुमान लगा सकता हूं कि यह कोई साधारण धनुष नहीं है। यह उसका संत हथियार नहीं है, क्योंकि मैं इसमें से किसी भी संत बल का पता नहीं लगा सकता। इसलिए मैं केवल यह अनुमान लगा सकता हूं कि धनुष वास्तव में एक दूसरे चाचा, क्या यह हो सकता है कि वह धनुष? फकीर आश्चर्य से बोला, मैं इसकी पुष्टि करने का साहस नहीं कर सकता। व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। दिव्य भाले की 3 तकनीकों में से पहली तकनीक भाले की छाया। एक आवाज गूंजी जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति के भाले की छाया हवा में फैलने लगी और वह रुद्र की ओर वार करने लगा। भाले की छायाएं बहुत अधिक थीं, जिससे यह बताना कठिन हो गया कि कौन सा भाला असली है और कौन सा नकली। उनमें से प्रत्येक असली जैसा था, क्योंकि उससे बहुत अधिक दबाव निकलता था। ये तकनीक रुद्र की तलवार के प्रहार के लगभग समानांतर थी। यह एक पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल है।
एक व्यक्ति चिल्लाया। एक पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल। ये स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल के बाद दूसरे स्थान पर है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं आज इसे देख पाऊंगा। मैंने सुना है कि स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल युद्ध की दिशा बदलने और यहां तक कि दुनिया को विकृत करने के लिए पर्याप्त था। कौन जानता है कि पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल क्या करने में सक्षम होगा। रुद्र ने आंखें बंद करते हुए व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। उसका दाहिना हाथ लगातार धुंधला होता जा रहा था, क्योंकि उसके हाथ में तलवार की काल्पनिक छवि हवा में फैल रही थी, जिसकी संख्या भालों से बराबर थी। डिंग डिंग डिंग। कुछ ही समय में धातु की ध्वनि की एक श्रृंखला के बाद आदमी और रुद्र ने 100 बार तक लड़ाई जारी रखी। दोनों इतनी तेज गति से यात्रा कर रहे थे कि वे नंगी आंखों से लगभग अदृश्य थे। अंतर केवल इतना था कि जहां वह व्यक्ति इतनी तेज गति से वार करने के लिए अपने युद्ध कौशल पर निर्भर था, वहीं रुद्र समान गति से वार करने के लिए अपनी शक्ति पर निर्भर था। कितनी तेज गति है, अग्नि तलवार वाला युवक सदमे में चिल्लाया। उसकी तलवार बहुत तेज है, यहां तक कि मुझे भी असली तलवार का पता लगाना मुश्किल हो रहा है। बैंगनी वस्त्र पहने आदमी आश्चर्य से बोला। कितनी तेज तलवार है, आखिर उसने ऐसा क्या किया कि वह इतनी तेज रफ्तार से रतन के युद्ध कौशल का मुकाबला कर सका? फकीर ने आश्चर्य से पूछा। मुझे भी इस बारे में उत्सुकता है। वायु गुण वाले छठे चक्र के पृथ्वी संत मास्टर को ऐसी गति प्राप्त करना कठिन लगेगा। उनकी संत शक्ति स्पष्ट रूप से वायु विशेषता वाली नहीं है, फिर भी वे इतनी गति प्राप्त करने में सक्षम हैं। मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हो गया, आखिर उसकी बांह को इतनी तेजी से घुमाने में क्या मदद कर रहा है? दिव्य भाले की दूसरी तकनीक, दिव्य ड्रैगन की पूंछ। एक चमकदार लाल भाला हवा में उड़कर अत्यधिक बल के साथ रुद्र पर गिरा। उसी समय उस पर बहुत अधिक दबाव पड़ा, मानो वह कोई भारी पत्थर हो, जिसके कारण रुद्र एक कदम भी आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया। बिना किसी डर के रुद्र ने अपनी तलवार उठाए और बड़ी मात्रा में तलवार क्यूई के साथ उसने भाले का सीधा सामना किया। टकराना। एक जोरदार विस्फोट के बाद ऊर्जा की एक बड़ी लहर ने रुद्र को घेर लिया और वह कई कदम पीछे हट गया तथा उसकी भुजाएं हल्की सी कांपने लगीं। उसके पीछे की ओर बढ़ने पर 2 छोटी खायां दिखाई देने लगीं। पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल के रूप में दूसरी तकनीक और पहली तकनीक शक्ति में लगभग बराबर थी। तीसरी तकनीक, सर्वविजयी दिव्य भाला। जैसे ही रुद्र ने अपना संतुलन संभाला, रतन ने पुनः दहाड़ लगाई और आग जैसी लाल रोशनी चमकने लगी। भाले की नोक पर बड़ी मात्रा में संपीड़ित निडर ऊर्जा बनने लगी। रुद्र को अचानक ऐसा लगा कि जैसे ये भाला अब नहीं भेदा जा सकता, मानो भाला उस पर ही अटका हुआ हो। अब एकमात्र विकल्प यही बचा था कि इसका सामना किया जाए। रुद्र ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान से रतन की स्थिति पर नजर रखने लगा। इस समय उसकी आत्मा और उसके हाथ में प्रकाश पवन तलवार ने एक गहरा संबंध स्थापित किया, जिससे तलवार ठंडी हो गई और तलवार क्यूई की एक उज्ज्वल मात्रा फट गई। जैसे ही तलवार पूरी तरह से रुद्र के हाथों में समा गई, वह अचानक चांदी की रोशनी के साथ रुद्र के हाथ से छूट गई और आगे की ओर निकल गई। टकराना। जैसे ही भाले की नोक पर संपीड़ित ऊर्जा ने अपना संतुलन खो दिया, एक और जोरदार धमाका सुनाई दिया। जोरदार विस्फोट होने पर ऐसा लग रहा था मानो भाले पर कोई सुंदर फूल लगा हो। ये लगातार फैलती रही और इसकी चमकदार लाल रोशनी ने इसे देखने वाले सभी लोगों को चकित कर दिया। शक्तिशाली ऊर्जा के पूरे क्षेत्र में फैल जाने से जमीन की मिट्टी उड़ गई और सभी लोग 100 मीटर पीछे हट गए, जबकि रुद्र और रतन उस ऊर्जा में डूब गए। आधे क्षण में ही ऊर्जा पूरी तरह से विलुप्त हो गई, जिससे रुद्र और रतन की स्थिति बाकी सभी के सामने आ गई। दोनों व्यक्ति पूरी तरह सुरक्षित दिख रहे थे तथा ऊर्जा विस्फोट से उन्हें केवल मामूली क्षति हुई थी तथा उनके कपड़े भी अस्त व्यस्त हो गए थे। रुद्र के बालों का बंधन पहले ही ढीला हो चुका था, जिससे रुद्र के लंबे बाल तूफानी हवा में नाच रहे थे। उसके दाहिने हाथ में वही चांदी की हल्की पवन तलवार थी। उसके ठीक सामने रतन भालाधारी मुद्रा में खड़ा रहा, जबकि उसका शरीर बिना हिले डुले उसी स्थिति में बना रहा। उसके कमर तक पहुंचने वाले बाल काट दिए गए थे, जिससे केवल गर्दन से ऊपर के बाल ही बचे थे। अचानक रतन के गले में खून बहने लगा और फिर उसके गले पर एक पतली सी लकीर फैलने लगी। एक क्षण में वह रेखा चमकीले लाल रंग की हो गई और अगले ही क्षण रतन का पूरा सिर उसके धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर गया। ये दृश्य देख रहे सभी लोग स्तब्ध रह गए, क्योंकि वे सभी रुद्र और रतन की लाश को पूरी तरह स्तब्ध होकर देख रहे थे। उस क्षण उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था। वे सभी देख सकते थे कि रतन ने अपने पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल का अंतिम हमला किया था, लेकिन रुद्र की न तो मृत्यु हुई थी और न ही उसे कोई गंभीर चोट लगी थी। उन्होंने इस परिणाम की उम्मीद नहीं की थी कि पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल जारी होने के बाद रुद्र बिना किसी खरोंच के खड़ा होगा। इससे भी अधिक, उन्होंने ये कल्पना नहीं की थी कि अविश्वसनीय रूप से मजबूत रतन का सिर जमीन पर गिर जाएगा। रतन की मृत्यु कैसे हुई? उस एक क्षण में क्या हुआ? हर कोई इन सवालों के बारे में सोचने लगा, जो उनके दिमाग में घूम रहे थे। हमारे खार के कबीले के किसी सदस्य को मारने की हिम्मत करके तुम मौत की तलाश कर रहे हो। उसी समय एक क्रोधित व्यक्ति दहाड़ता हुआ एक 30 वर्षीय युवक 1 मीटर लंबी तलवार लेकर रुद्र की ओर झपटा। उसके अंदर से आग जैसी एक संत शक्ति निकलने लगी, जिससे सभी लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे।
कितनी प्रबल ऊर्जा का विस्फोट! क्या वह कोई स्वर्गीय संत गुरु हो सकता है? डॉट 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 डॉट। कुछ पृथ्वी संत गुरु, जो स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझते थे, आश्चर्य से देखने लगे। यहां तक कि रुद्र का चेहरा भी मृत्यु के समान गंभीर हो गया जब उसने युवक के हाथ में शासकीय आयुध देखा। ये दूसरा शासक आयुध था जो उसने इस स्थान पर देखा था, और दोनों ही अग्नि तत्व की तलवारें थीं। मरना! युवक ने रुद्र को घूर कर देखा जब उसने अपना शासक आयुध नीचे फेंका। रुद्र पहले से ही जानता था कि शासक आयुध क्या होता है, इसलिए उसका सामना करने का साहस न कर सका और पीछे हट गया। उसी समय पीछे से एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमकी और वह रूलर आर्मामेंट की ओर उड़ी। रुद्र के पीछे प्रकट हुई सुनहरी रोशनी अचानक शासक आयुध से टकराए और कानों में झंझनाहट जैसी तेज आवाज आई। टक्कर से ऊर्जा का एक और विस्फोट हुआ और देखने वाले सभी लोगों की ओर फैल गया। 100 मीटर के दायरे में महान संत गुरु की शक्ति वाले लोग तुरंत उड़कर दूर चले गए। इतनी तीव्र ऊर्जा के विरुद्ध केवल पृथ्वी संत मास्टर स्तर की शक्ति वाले लोग ही टिक पाएंगे। युवक के शासक आयुध पर पड़ी सुनहरी रोशनी के कारण विस्फोट से पहले उसे झटका लगा और आघात तरंग ने उसे कई मीटर पीछे उड़ा दिया। जब वह होश में आया तो उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। शासक आयुध अत्यंत शक्तिशाली थे और जब दो शासक आयुध इतने निकट से टकराते थे तो पृथ्वी संत मास्टर को भी जोरदार झटका लगता था। हाल ही में युवक की आंखों के सामने हुए विस्फोट से उसे थोड़ी बहुत क्षति जरूर हुई थी, लेकिन चूंकि उसकी ताकत इतनी अधिक नहीं थी, इसलिए यदि वह अपना शासक आयुध त्याग दे तो वह रतन से भी कमजोर हो जाएगा। रूलर आर्मामेंट पकड़े हुए युवक ने रुद्र के पीछे खड़ी धनुषधारी लड़की को भयभीत दृष्टि से देखा और हकलाते हुए बोला, रूलर आर्मामेंट आर्मामेंट। लड़की ने उस आदमी को कोई जवाब नहीं दिया और अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। फिर उसने अपने हाथ से धनुष को कसकर पकड़ लिया और दूसरा बाण छोड़ने के लिए तैयार हो गई। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ कोई और रूलर आर्मामेंट होगा, एक लंबे धनुष का मॉडल तो दूर की बात है। 2 मीटर लंबी अग्नि तलवार चलाने वाला व्यक्ति लंबे धनुष की ओर देखकर आश्चर्य से बोला। फकीर ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए उस दृश्य को उलझन भरी नजरों से देखा। दूसरे चाचा, ऐसा लगता है कि आपका अनुमान सही था, वह लंबा धनुष निश्चित रूप से शासक आयुध है। फकीर के ठीक बगल में खड़ा अधेड़ व्यक्ति मंद मंद मुस्कुराया। मैंने सचमुच नहीं सोचा था कि यह लंबा धनुष शासक का आयुध होगा। कितना अप्रत्याशित है, इसका मतलब है कि यहाँ 6 शासक आयुध हैं। उन जादुई जानवरों को मारने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। ये शर्म की बात है कि रतन की मृत्यु हो गई है, जिससे हमारी सेना का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया है। फकीर हंसा। दूसरे चाचा, यद्यपि रतन मर गया है, परंतु एक और व्यक्ति प्रकट हुआ है जिसके पास अप्रत्याशित शक्ति है। मुझे ऐसा लगता है कि वह किसी भी तरह से कमजोर नहीं है और हमारी ताकत को काफी बढ़ावा देंगे। ये सही है। डॉट 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 डॉट। सोलुना धनुष के प्रकट होने से रतन की मौत का बदला लेने के लिए निकले युवक डगमगा गए और फिर वहीं खड़े होकर चिल्लाने लगे, तुम कौन हो? यही मेरा आपसे प्रश्न है, रुद्र ने शांतिपूर्वक कहा। हालांकि वह रूलर आर्मामेंट से मारे जाने से डरता था, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। युवक ने रुद्र को घृणा से देखा, फिर लड़की की ओर देखा और गर्व से बोला, इसका नाम ईशान है। इस पृथक दुनिया में ईशान का नाम 5 विशेषज्ञों में से एक के रूप में सभी को ज्ञात था। रुद्र, जिसे ईशान ने उपहास किया था, ठंडी हंसी हंसा, तो तुम ईशान हो, फिर तुम कुछ खास नहीं हो। यदि आप अपने शासक आयुध के बिना चले गए तो आप मेरे लिए मारने के लिए एक प्रतिद्वंद्वी भी नहीं होंगे। तुम मौत को दावत दे रहे हो। रुद्र के शब्दों ने ईशान के मन को झकझोर दिया, जिससे वह तुरंत क्रोध से भर गया। अपना शासक आयुध थामे वह रुद्र की ओर झपटा, किंतु इससे पहले कि वह अपना शासक आयुध लेकर दूर जा पाता, वह तुरंत रुक गया। लड़की ने एक बार फिर अपना सोलुना धनुष चढ़ा लिया था और पहले से ही उस पर धनुष का निशाना साध रही थी। ईशान का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया। हालांकि उन दोनों के पास शासक आयुध थे, फिर भी लंबी दूरी की लड़ाई में धनुष हमेशा लाभप्रद रहता था। यदि उसे गोली मार दी जाए, भले ही वह अपने शासक आयुध से उसे रोक ले, तो उसके बाद होने वाला शक्तिशाली विस्फोट उसे नुकसान उठाने के लिए मजबूर कर देगा। उनके लिए नुकसान सहना वह परिणाम नहीं था जो वह चाहते थे। वह निश्चित रूप से हार जाएगा, क्योंकि सुनहरे तीर इतने तेज थे कि वह उनसे बच नहीं सकता था। इस प्रकार ईशान एक कठिन परिस्थिति में फंस गया, जिससे पीछे हटना उसके लिए मुश्किल हो गया। ये देखकर कि ईशान एक कठिन परिस्थिति में फंस गया था, जहां वह न तो पीछे हट सकता था और न ही आगे बढ़ सकता था, भीड़ में हंसी की आवाज सुनी जा सकती थी। हे, यहाँ क्या जीवंत कार्यक्रम हो रहा है? कौन लड़ रहा है? अगर मैं पहाड़ों को हिलता हुआ महसूस कर सकता हूं तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी लड़ाई होगी। आपने इस लड़की को लगभग आधी मौत के डर से डरा दिया है। इसके साथ ही गुलाबी वस्त्र पहने एक लड़की छोटे छोटे तेज कदमों से भीड़ के बीच से निकल गई। उसके बगल में 2 भावशून्य पुरुष खड़े थे। यह एक पूर्णतया परिपक्व लड़की थी जो लगभग 26 वर्ष की लग रही थी। उसके पूरे शरीर से असीम आकर्षण झलकता था और उसकी हर हरकत से ऐसा लगता था कि वह आसपास खड़े किसी भी व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर सकती थी।
गुलाबी वस्त्र पहने उस लड़की की सुंदरता को केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वह अत्यंत सुंदर थी, जो स्वर्ग के नीचे अत्यंत दुर्लभ थी। अपने शरीर से छलकते आकर्षण के कारण वह सुंदरता और हत्या की मंशा के मामले में पीले वस्त्रधारी लड़की के समान ही घातक थी, जिससे हर किसी को यह एहसास हो रहा था, उसे जीतने की इच्छा। हा, ये लड़की सिंघानिया वंश से है जिसका नाम रुक्मणी है। मैं आशा करता हूं कि यहाँ मौजूद हर बड़ा भाई मेरी सावधानीपूर्वक देखभाल करेगा। गुलाबी वस्त्र पहने लड़की इतनी तीखी आवाज में हंस रही थी मानो उसमें कोई जादू हो। जिन लोगों का स्वयं पर नियंत्रण कम हो गया था, वे स्वयं को खोया हुआ महसूस करने लगे। रुक्मणी, क्या वह 5 विशेषज्ञों में से रुक्मणी हो सकती है? एक व्यक्ति सदमे में चिल्लाया। हालांकि सभी को 5 विशेषज्ञों के नाम पता थे, लेकिन उनमें से कुछ ने पहले कभी उन्हें वैसा नहीं देखा था जैसा वे दिखते थे। सभी ने रुक्मणी को अजीब निगाहों से देखा और आश्चर्य से अपने मन में सोचा। उनमें से किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि रुक्मणी एक आकर्षक लड़की होगी और साथ ही उसका व्यवहार थोड़ा अपरंपरागत भी होगा। रुक्मणी ने धीरे से अपने चारों ओर देखा और ईशान की स्थिर आकृति को देखा और हंसी। ये छोटा भाई काफी मजबूत है। आपके हाथ में जो तलवार है, वह अवश्य ही किसी प्रकार का विचित्र संत शस्त्र है, जो इस छोटी लड़की के हृदय में भय उत्पन्न कर रहा है। ऐसा कहते हुए रुक्मणी के चेहरे पर डर का भाव आ गया और वह काफी दयनीय लगने लगी। ईशान के चेहरे पर शर्मिंदगी भरी मुस्कान थी क्योंकि वह इस स्थिति से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे से अपना शासक आयुध नीचे रखा और गर्व से बोला, इसका नाम ईशान है। ये संत हथियार मेरे खर के कबीले का खजाना है। अफवाहें कहती हैं कि यह पहली पीढ़ी का उपोत्पाद है और इसमें असीम मात्रा में ऊर्जा होती है। यह इतनी शक्तिशाली है कि यदि छठे चक्र का पृथ्वी संत मास्टर इस तलवार का उपयोग करे, तो ये स्वर्ग संत मास्टर को मारने में सक्षम होगी। वाह, कितना मजबूत! रुक्मणी के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। उसने अपनी सफेद अंगुलियों से अपना मुंह ढक लिया। इस प्रकार की प्रतिक्रिया से ईशान को अपने आप पर और भी अधिक गर्व महसूस हुआ। तो फिर दूसरे बड़े भाइयों को क्या कहा जाएगा? रुक्मणी ने भीड़ में मौजूद उन सभी लोगों की ओर देखा, जो किसी न किसी तरह से अधिकार रखते थे। ये फकीर है। सफेद और सुनहरे लबादे पहने युवक ने अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़कर एक सौम्य मुस्कान दी। इसका नाम दक्ष है। दूसरा व्यक्ति भी 2 मीटर लंबी, आग जैसी लाल रंग की तलवार लिए खड़ा था। वाह फकीर, दक्ष और ईशान, तुम तीनों पुरुष हो। ये बात इस छोटी लड़की ने पहले भी सुनी है। इस लड़की ने यह नहीं सोचा था कि 5 विशेषज्ञों में से 3 उसके सामने प्रकट होंगे या कि ये 3 कुलीन बड़े भाई इतने सुंदर होंगे कि मेरा दिल नाचने और उछलने लगेगा। रुक्मणी 18 साल की लड़की की तरह थी जो मोह भरी निगाहों से घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने आराध्य से मिल रही हो, क्योंकि उसकी आंखें अचानक सितारों में बदल गईं। और छोटी बहन को क्या कहा जाएगा? क्या आप मुझे बड़ी बहन कह सकते हैं? रुक्मणी ने मुस्कुराते हुए पीले कपड़े वाली लड़की की ओर देखा। हम्फ, लड़की ने घृणा से अपना सिर घुमाने से पहले नाक भान से कुड़ी। रुक्मणी ने इस बात को नजरअंदाज किया और एक सहज मुस्कान के साथ रुद्र की ओर मुड़ी। तो ये छोटा भाई 5 विशेषज्ञों में से एक होना चाहिए, गौरव। ये रुद्र है, गौरव नहीं, रुद्र ने शांति से कहा। रुक्मणी के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया और फिर वह हंसते हुए चली गई। छोटे भाई रुद्र, तुम बहुत सुंदर हो। इतना सुंदर कि मैं लगभग पागल हो गया। आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये सुनने के बाद, हालांकि रुद्र को पता था कि रुक्मणी केवल मजाक कर रही थी, वह अपने माथे पर एक बड़ी पसीने की बूंद गिरने का एहसास किए बिना नहीं रह सका। तारांकन तारांकन, पीले कपड़े वाली लड़की ने अचानक गुस्से में कुछ थूक दिया। ओह, क्या यहाँ छोटी बहन ईर्ष्या कर रही है? रुक्मणी ने उस अपमान को अनदेखा करते हुए दूसरी लड़की की ओर देखते हुए हंस दिया। लड़की का सुंदर चेहरा अचानक लाल हो गया और उसकी छाती ऊपर नीचे होने लगी और वह गुस्से से रुक्मणी को देखने लगी। वह गुस्से से भड़क उठी और गुर्राते हुए बोली, तुम्हें कम बकवास करनी चाहिए। अरे, छोटी बहन का स्वभाव बड़ा उग्र है। ऐसा नहीं हो सकता। लड़की, तुम्हें नम्र होना होगा, वरना कोई भी आदमी तुम्हें पसंद नहीं करेगा। रुक्मणी मुस्कुराए। पीले कपड़े वाली लड़की ने और कुछ नहीं कहा। अचानक एक और पदचिह्न सुनाई दिया और एक 27 वर्षीय युवक सफेद वस्त्र पहने हुए धीरे धीरे नजर आया। रुद्र ने तुरंत इस युवक पर ध्यान दिया। उसके रूप से रुद्र की आंखों में अचानक एक खतरनाक चमक आ गई। ये व्यक्ति गौरव था। रुक्मणी सहित वहां उपस्थित सभी 5 विशेषज्ञों के बीच अंतर यह था कि हर एक व्यक्ति के साथ कुछ मजबूत विशेषज्ञ थे। हालांकि गौरव अकेले ही यात्रा कर रहे थे। गौरव ने अभी तक रुद्र को नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही उसने लोगों में से एक के चमकीले कपड़े देखे, उसकी नज़र पीले कपड़े वाली लड़की पर पड़ी और अचानक रुक गई। एक क्षण में रुद्र के हाथ में प्रकाश पवन तलवार प्रकट हुई। वह भी अपनी आत्मा तलवार से रहस्य उजागर नहीं कर सकता था, इसलिए तलवार उसके हाथ में ही रही। एक चांदी जैसी चमक के साथ वह गौरव की ओर उड़ गया और फिर अविश्वसनीय गति से उसके गले पर वार कर दिया। उसे अपने अवरोध का उपयोग करने से पहले गौरव को मारना था, अन्यथा एक बार अवरोध बढ़ गया तो वह अपने शासक आयुध का उपयोग करते समय अजेय हो जाएगा।
गौरव को अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि रुद्र वहां है, लेकिन जिस क्षण उसने पीले कपड़े वाली लड़की को देखा, उसने सहज रूप से सोलुना धनुष के बारे में सोचा और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने अवरोध का अनावरण किया। जिस क्षण हल्की पवन तलवार उसके गले को छेदने वाली थी, अचानक उसके शरीर पर एक पारदर्शी अवरोध प्रकट हो गया। जैसे ही अवरोध दिखाई दिया, वह अचानक हिंसक रूप से हिल गया क्योंकि हल्की हवा की तलवार पर तलवार क्यूई ने गौरव के गले की पहली परत को छुआ। जैसे ही इसने त्वचा की पहली परत को भेदा, यह आगे तक नहीं पहुंच सका और अवरोध के कारण गोली की तरह वापस बाहर निकल गया। रुद्र की आंखें एक बार फिर खतरनाक तरीके से चमक उठीं, जब लाइट विंड स्वॉर्ड ने और भी अधिक मात्रा में स्वॉर्ड क्यूई को छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने एक बार फिर गौरव के गले पर वार करने की कोशिश की। गौरव की बाधा हिंसक रूप से हिलने लगी, लेकिन इसकी अविश्वसनीय रूप से मजबूत सुरक्षा के कारण लाइट विंड स्वॉर्ड इसे फाड़ने में असमर्थ थी। जैसे जैसे अवरोध बढ़ता गया, प्रकाश पवन तलवार को और अधिक पीछे धकेला गया। रुद्र ने हल्की पवन तलवार वापस लेने से पहले निराशा में एक लंबी सांस छोड़ी। अगर वह एक सेकंड भी तेज होता तो गौरव को मार सकता था। हल्की पवन तलवार को अपनी ओर से दूर जाते देख गौरव अचानक डर से पीला पड़ गया, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि तलवार कब उसकी ओर आ गई थी। उसने अपनी गर्दन को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी उसे लगा कि घाव से खून की एक छोटी सी धार उसकी उंगली पर रिस रही है। ये सुनकर गौरव का चेहरा सफेद पड़ गया। खून देखकर उसके माथे पर तेज पसीना आने लगा। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि वह अंडरवर्ल्ड के दरवाजे पर दस्तक देने से एक कदम दूर है और लगभग दरवाजे से बाहर निकल ही गया था। गौरव का चेहरा लगातार सफेद होता जा रहा था। खून देखकर उसके माथे पर तेज पसीना आने लगा। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि वह अंडरवर्ल्ड के दरवाजे पर दस्तक देने से एक कदम दूर है और लगभग उस दरवाजे को पार कर ही गया था। गौरव के सीने में भयंकर क्रोध उमड़ने लगा और उसने रुद्र को खतरनाक नजरों से देखा। उसकी आंखों से हत्या की मंशा का खौफनाक भाव झलकने लगा, जो कि जाहिर भी नहीं था। अभी अगर वह समय रहते अपने अवरोध को सक्रिय नहीं कर पाता, तो वह एक लाश बन गया होता। इसके अलावा अपने से कम उम्र के किसी व्यक्ति के हाथों मरना उस उच्च और शक्तिशाली गौरव के लिए, जिसने अपना पूरा जीवन कबीले के प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में बिगाड़ने में बिताया, एक ऐसा अपमान था जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। अगर मैंने आज तुम्हें नहीं मारा तो मैं अपना नाम गौरव नहीं लिखूंगा। गौरव की आंखें लाल हो गईं और वह गुस्से से चिल्लाते हुए रुद्र की ओर भागा। अपने स्पेस बेल्ट से उसने मुट्ठी के आकार का एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा निकाला और उसे हवा में फेंक दिया। शीघ्र ही लोहे की सील हवा में फैल गई और लगभग 200 मीटर की परिधि तक ऊपर से आने वाले सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया। आसपास के सभी लोगों के आकाश को ढकते हुए सील तुरंत ऊर्जा की एक भारी लहर के साथ जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही दक्ष ने उनके सिर के ऊपर लोहे की मुहर देखी, उसकी आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठीं और तुरंत एक लंबी तलवार निकाली और आग की लपटों के साथ वार किया। जिस क्षण उसने अपनी तलवार से वार किया, हवा का तापमान अचानक ही भयावह रूप से बढ़ गया। यहां तक कि 1 मीटर लंबी तलवार चलाने वाले ईशान ने भी घृणा से देखा। वह उपहास करते हुए हवा में उछला और अपनी तलवार से सील पर भयंकर प्रहार किया। तत्काल ही आसपास के क्षेत्र में तापमान एक बार फिर बढ़ गया, जिससे क्षेत्र की वनस्पति तुरंत सूख गई। यहां तक कि जो पेड़ हवा में ऊंचे उठ रहे थे वे भी सिकुड़ने लगे थे, मानो उनके अंदर का सारा पानी वाष्पित हो रहा हो। आग इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था मानो हर कोई आग के समुद्र में डूबा हुआ है। फकीर का चेहरा एकदम काला पड़ गया जब उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी दिखाई दी। चाकू के चारों ओर सियान रंग की चमक थी, लेकिन चाकू का आकार अजीब था। चाकू का डिजाइन आरी के ब्लेड जैसा था, जिसमें प्रत्येक दांत अत्यंत तीखा प्रतीत होता था। फकीर ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और खजाना पर्वत की ओर हवा में छलांग लगा दी। एक ही नीले प्रकाश की धार से उसने सील पर प्रहार किया। उसी समय रुक्मणी ने एक लंबा कोड़ा निकाला और हंसते हुए कहा, इस छोटे भाई का स्वभाव बहुत गुस्सैल है। मैंने आपको नाराज नहीं किया है, इसलिए क्या आप कृपया इधर उधर जाकर लोगों को टक्कर मारने के लिए चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा कहते हुए उसकी बांह कांपी और चाबुक सीधा सील की ओर चला। फुट जैसे ही लड़की ने अपने धनुष की डोरी छोड़ी, रुद्र के पास से एक सुनहरी रोशनी गुजरी। शुद्ध संत शक्ति का एक तीर संघनित होकर अविश्वसनीय गति से सील की ओर उड़ रहा था। इस समय पांचों विशेषज्ञों ने अपने अपने शासक आयुध के साथ अपने अपने हमले शुरू कर दिए थे। अंतर केवल इतना था कि पीले कपड़े वाली लड़की के साथ 4 विशेषज्ञ एक के विरुद्ध लड़ रहे थे। गौरव के खजाने वाले पहाड़ की मुहर 200 मीटर की परिधि में फैली हुई थी, जो वहां मौजूद सभी लोगों से ऊंची थी। क्रोध से प्रेरित स्तब्धता में वह ये ध्यान देने में विफल रहा कि उसने वहां उपस्थित सभी लोगों को नाराज कर दिया है। जब गौरव को इस बात का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टकराना 6 शासक आयुध एक दूसरे से टकराए, जिससे कान में झंझनाहट जैसी आवाजें निकलीं। तुरंत ही धरती हिलने लगी और पहाड़ भी कांपने लगे, क्योंकि उस दिन की सबसे अधिक ऊर्जा हर कोने से बाहर निकली और पांचों विशेषज्ञों तथा रुद्र पर उड़ी। कोई भी व्यक्ति जमीन पर टिके रहने में असमर्थ था और केवल पीछे की ओर ही उड़ सकता था।
अपने आप को स्थिर रखने के लिए उन्होंने जो भी कदम उठाने का प्रयास किया, उसमें वे केवल एक छोटा सा पदचिह्न नहीं छोड़ने में सफल हो सके। हाँ, विस्फोट की ध्वनि से आसपास के सभी लोग दहल गए। विस्फोट के दायरे से खुद को बचाने के लिए सभी ने अपने सेंट फोर्स का उपयोग करके खुद को उसमें ढकने की कोशिश की। वहां उपस्थित सभी लोगों में से केवल गौरव ही सुरक्षित महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके पास एक अवरोधक था। उसके अवरोधक की सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि तीव्र परिणाम के बावजूद उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सबसे बुरी बात तो यह होगी कि वह पीछे की ओर उड़ जाएगा। 4 शासक आयुध अपने मालिकों के हाथ में लौट आए, क्योंकि 5वें शासक आयुध, खजाना पर्वत की मुहर को ऊपर हवा में संयुक्त बल से मारा गया। जमीन पर वापस उतरने के बजाय वह गौरव के हाथ में लौट आया। बाहर की ओर विस्फोटित हुई ऊर्जा ने क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया तथा आसपास के सभी पेड़ों को हवा में उछाल दिया तथा घास को भी जलाकर नष्ट कर दिया। जमीन पर एक दरार थी जिसमें से मकड़ी के जाले जैसी दरारों की एक बड़ी श्रृंखला बाहर की ओर फैली हुई थी। थोड़ी देर बाद अंततः ऊर्जा शांत होकर एक शांत दृश्य में बदल गई। 1 किलोमीटर तक घास का एक भी तिनका दिखाई नहीं दे रहा था और पेड़ बिखरे हुए थे। बैरियर के अंदर बैठे गौरव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे से पानी टपकने वाला है। उसके हृदय में एक अजीब सी नाराजगी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपने एक ही वार से वह वहां मौजूद सभी लोगों को नाराज कर देगा। इस प्रकार उसने हर बात का दोष रुद्र पर मर दिया। रुक्मणी ने कोड़ा लौटा दिया, फिर भयभीत चेहरा बनाते हुए छाती पर हाथ रखते हुए बोली, कितना डरावना है। वह लोहे की मुहर बहुत डरावनी है। बड़े भाई, मैं तो यही मान सकता हूं कि आप 5 विशेषज्ञों में गौरव हैं। अरे, ये छोटी बच्ची याद क्यों नहीं कर पा रही कि मैंने कब बड़े भाई को नाराज किया था। आखिर ऐसा क्यों है कि जैसे ही बड़ा भाई सामने आया, वह हम सबको मार डालना चाहता था। यह अच्छी बात है कि इस छोटी बच्ची के पास आत्मसुरक्षा के लिए कुछ लोग हैं और जरूरत के इस समय में हमारी मदद करने के लिए कई बड़े भाई भी हैं। अन्यथा ये छोटी लड़की जमीन पर गिर गई होती। रुक्मणी की बात सुनकर गौरव का चेहरा और भी अधिक काला पड़ गया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसका चेहरा तुरंत सामान्य हो गया और फिर उसने क्षमा प्रार्थी भाव अपनाते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लिया। मैं सभी से क्षमा मांगता हूं। जब मैंने अपने एक घृणास्पद शत्रु को देखा तो मैंने एक मूर्खतापूर्ण गलती कर दी थी। इसे गौरव कहते हैं। मेरा किसी का दुश्मन बनने का कोई इरादा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि कोई इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। रुद्र की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, क्या तुम ये देखने की हिम्मत रखते हो कि हम दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली है? या फिर क्या ये सच है कि आप केवल एक औरत के पीछे छिपना ही जानते हैं? अगर यह ऐसा है तो आप एक काय से किस तरह अलग हैं? गौरव ने रुद्र से घृणा से कहा। रुद्र का चेहरा काला पड़ गया और वह गौरव को हत्या की नीयत से खतरनाक तरीके से घूरने लगा। जैसे ही संत बल की एक बड़ी मात्रा उसके हाथ में केंद्रित हुई और उसने गौरव की ओर धीरे धीरे चलने से पहले लाइट विंड तलवार का निर्माण किया। अभी उसने एक विचार का परीक्षण करने के प्रयास में नीला और बैंगनी तलवार क्यूई का उपयोग करने की योजना बनाई। यद्यपि उसे यकीन नहीं था कि वे अवरोध को नष्ट कर पाएंगे, फिर भी रुद्र की इच्छा पूरी हो सकती थी। ये देखकर कि रुद्र अभी भी गौरव से लड़ने की इच्छा रखता है, पीले कपड़े वाली लड़की चिंतित हो गई और रुद्र को रोकने के लिए दौड़ पड़ी। गौरव की ओर क्रोधित दृष्टि से देखते हुए वह बोली, गौरव, तुम नीच कमीने हो। यदि वह अवरोध तुम्हारी रक्षा न करता तो तुम बहुत पहले ही मारे गए होते। चुनौती देने के लिए आपके पास क्या योग्यताएं हैं? अगर तुम मर्द हो तो अपनी बाधा को हटा दो और मर्दों की तरह लड़ो। लड़की की बातें सुनकर गौरव का चेहरा अचानक खराब हो गया। संयोगवश वे शब्द वही थे जिन्होंने गौरव की कमजोरी पर वार किया था। उसे ठंडी निगाहों से देखते हुए वह दहाड़ा, तुम घिनौनी कुतिया हो। आप। लड़की ने अपनी आंखें गुस्से से गौरव में छेद कर दीं। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वह गौरव को लाख टुकड़ों में काटने को तैयार है। तभी फकीर उन दोनों के बीच में आया और हाथ जोड़कर बोला, मित्रों, कृपया एक क्षण के लिए मेरी बातें सुनो। उन दोनों के जवाब का इंतजार करने से पहले उन्होंने कहा, हम सभी आज यहाँ रहस्य का उत्तर जानने के लिए एकत्र हुए हैं। हमें बेकार की चीजों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारे ठीक सामने अमर की गुफा है। इतना तो हर कोई देख सकता है, लेकिन इसकी रक्षा कई शक्तिशाली जादुई जानवर करते हैं। भले ही हम सभी के पास शासकीय हथियार हों, फिर भी इस क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत कठिन होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सभी अपनी शिकायतें एक तरफ रखकर मिलकर काम करें। जब तक हम सभी जादुई जानवरों को हरा सकते हैं, हम गुफा में प्रवेश करने और आंतरिक खजाने को देखने में सक्षम होंगे। अन्यथा मुझे डर है कि हम कभी भी इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रतियोगिता का ये दौर समाप्त होने में केवल 10 दिन ही बचे हैं। ये सही है, अगर हम गुफा में प्रवेश करना चाहते हैं तो हाथ मिलाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। वे जादुई जानवर हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। दक्ष ने हाथ में अग्नि तलवार लेकर कहा। वह शासक शस्त्रधारी पुरुषों में से एक थे। हा, ये सही है। साथ ही बड़े भाइयों, आपके लिए बेहतर होगा कि आप अस्थायी रूप से अपनी नफरत छोड़ दें। गुफा में प्रवेश करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मैंने सुना है कि इसमें एक स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल भी है, जो एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। इसके अलावा यह एक वरिष्ठ साधक की गुफा है। भले ही वहां कोई स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल न हो, फिर भी वहां निश्चित रूप से एक प्रकार का खजाना होगा, रुक्मणी ने कहा। अभी प्रतियोगिता के इस दौर के समाप्त होने में केवल 10 दिन शेष हैं। जब हम अजीब ऊर्जा से बाहर निकल जाएंगे तो हम यहाँ रहने की कोशिश करने में असमर्थ हो जाएंगे। अगर हम गुफा में प्रवेश करना चाहते हैं तो हम सभी को एकजुट होना होगा। दक्ष के पास बैठा बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति बोला। उसकी बातें सुनकर रुद्र की आंखें कुछ झिझक के साथ लगातार चमकती रहीं। अंत में उसने अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड पुनः प्राप्त कर ली, एक स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल जिसे वह अत्यंत चाहता था।